हमारी जो गुरु बहन मौजूद हैं, जो आज अपना अनुभव हमारे साथ में बांटेंगी और बताएंगे कि किस तरह से माँ बाबा की कृपा उनके जीवन में आई और क्यों वो दरबार पहुंची, कैसे पहुंची, किसके माध्यम से पहुंची, सारी यात्रा उनकी अब सुनेंगे। तो चलिए सभी मिलकर एक साथ अनम्यूट करके ज्योतिका बहन को इनवाइट करेंगे। तो आप सभी, हरिहर ज्योतिका बहन, आपका स्वागत है बोल के आप उनको इनवाइट कर सकते हैं। हरिहर हरिहर हरी हर अरे यार, हरिहर हरिहर हरी हरी हर हर ज्योतिका जी। हरिहर हरिहर हरे राम हरी ज्योतिका हर बहन। हरी हर हरिहर जी। हरिहर हरी हर। सबको हरिहर, सब भाई बहनों को हरिहर। हरी हर अस्पताल हम बैठे अच्छा, बहुत सारे लोग हरिहर नहीं बोल रहे हैं, याद रखना बाबा देख रहे हैं आपको, तो अभी भी नहीं, अनम्यूट नहीं कर रहे हैं। सब भाई बहनों को हरिहर हरिहर हरिहर। माँ बाबा की जय। माँ बाबा की हरि जय। जय बाबा माँ की, जय बाबा वाह जी वाह वाह की, जय कीजिए। माता जी की। जय बाबा बहुत की सुंदर, जय माता जी की। चालू कर। हरी हर बहुत सुंदर। सभी को हरी हरिहर। हर। तो अभी मैंने आप सभी की आवाज को म्यूट किया है और अभी कुछ समय सबसे पहले हम दीदी का अनुभव सुनेंगे और उसके बाद जो सवाल आपके मन में है, मेरे मन में है, वो सवाल हम दीदी से पूछेंगे। दीदी, आपका स्वागत है। आप अपने आप को अनम्यूट कर सकती हैं और आप अपनी तरफ से जो भी बातें बोलना चाहें एज ए एक्सपीरियंस, आप सबसे पहले अपना एक्सपीरियंस शेयर करिए, उसके बाद में हम आपसे बहुत सारे सवाल करेंगे। स्वागत है आपका। जी, आवाज आ रही है? जी जी। जी। मैं 2020 से बाबा जी से दरबार से जुड़ी हुई हूँ। मेरी बेटी बीटेक कर रही थी बैंगलोर में। तो वो फरवरी में अचानक उसको पेट में दर्द हुआ और डॉक्टर ने कहा यहाँ बैंगलोर में कि उसे अपेंडिक्साइटिस है। तो उसका ऑपरेशन हमने कराया। 22 फरवरी को, उस दिन अमावस्या था। तो उसको अचानक पेट में दर्द, वो ऑपरेशन होने के बाद उसको वॉमिटिंग टेंडेंसी, और इतनी वॉमिटिंग हो रही थी और ग्रीन ग्रीन निकल रहा था और सीवियर हेडेक। ऐसे होते 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 जब शाम हुआ तो उसको अचानक वो अजब टाइप का करने लगे, हमारी बेटी जो है। तो उसके दोस्त लोग आए हुए थे और वो लोग, एक दोस्त उसको पकड़ने लगा तो वो उसका गर्दन के पास ऐसे ऐसे करने लगी, तो मुझे थोड़ा सा गुस्सा टाइप का आ गया। तो मैं उसको उसी हाल में एक थोड़ा सा धीरे से थप्पड़ मारी तो उसने मेरा गला पकड़ लिया कस के। ओह। तो मेरे को कुछ समझ नहीं आ रहा था। तो एक मुस्लिम लड़का था, उसी के साथ पढ़ता था। तो वो बोला, आंटी आप साइड हट जाइए। और वो लोग तो बचपन से सब जानते हैं, सीखते हैं। तो उसको ये चीज का डेफिनेटली। आइडिया हो गया। तो हाँ, उसने कहा कि आंटी आप साइड हो जाइए। लेकिन मैं साइड कैसे, वो तो इतना जोर से मेरा गला पकड़ा था कि वो हटा ही नहीं सक रहे थे। तो दो जने दोस्त लोग उसके मिलके मेरा गर्दन जो दबा हुआ था वो हटाए और फिर मुझे साइड कर दिया गया। मुझे कहा कि आप बैठे रहिए। तो वो लड़का जो था, मुस्लिम लड़का, वो उसके पास आके वो कुछ कुछ पढ़ने लगा। तो वो उसको देखने लगी कस कस के। तो वो साइड हो गया और वो बोला कि आंटी इसके ऊपर कुछ चीजें हैं। क्योंकि मैं ये सब विश्वास नहीं करती थी, क्योंकि मेरी मम्मी मेडिकल में थी। तो हम लोग ये सब विश्वास नहीं करते थे। और हम लोगों के साथ बहुत बहुत गलत हुआ। इतने इतने तांत्रिक लोगों के साथ हम लोगों ने ये करिए तो ठीक हो जाएगा, वो करिए तो ठीक हो जाएगा। और हमारे डैडी भी बेड पेशेंट थे। तो हम लोग ने इतना कुछ किया कि मन से विश्वास ही खत्म हो गया कि कुछ होता है। पर हमारी मम्मी यूट्यूब देखती थी। उन्होंने कहा कि एक बार करौली सरकार का बेटा देख लो। तो मैं क्या, ये सब बेकार होता है मम्मी, सब फेक है। तो उसने, मम्मा ने कहा कि नहीं, एक बार एक बार। तो जब मेरी बेटी सीरियस हुई तो उन्होंने कहा कि तुम उधर ही से उधर लेके बैंगलोर से कानपुर लेके जाओ, मैं इधर से आ रही हूँ लेके। तब तक मैंने कहा ठीक है। तो जब इसका ऑपरेशन हुआ और उसके ऊपर एक दिन में, उस दिन 22 फरवरी था और अमावस्या था, और मुझे पता नहीं था ये सब कि अमावस्या में ऑपरेशन नहीं कराया जाता, ये सब नहीं होता है। और उसके ऊपर एक समय में 14-15 ठो आत्माएं आ गई थी। अभी तक मैंने वो वीडियो रखा हुआ है, अभी तक। 14-15 उसके ऊपर जो आत्माएं थी, आई थिंक सो 5.5 साल की बच्ची से लेके 14 ईयर्स तक की बच्ची सब उसके बॉडी पे आ गई। और डाल्टनगंज से, बिहार से,
यूपी से, कहाँ-कहाँ से वो सारी आत्माएँ थीं। तो मैं तो पहले ये सब विश्वास नहीं कर रही थी, जब वो लड़का भी बोल रहा था उसका दोस्त, तो मैं विश्वास नहीं कर रही थी। लेकिन जब वो मेरा गला पकड़ी और वो उसकी आँखें टेढ़ एकदम ऐसे हो गई थी कि देख के डर लग रहा था। एक हाथ में उसको एक हाथ में ड्रिप चल रहा था, एक हाथ में दोबारा से भी यहाँ पर ज़ेल्को लगा हुआ था ड्रिप चलाने के लिए। और उसपे इतनी उसमें उसकी ताकत थी कि मैं आप मतलब जो उस बेड पर लेटी हुई थी, वो बेड को वो हिला दे रही थी, इतनी ज़ोर-ज़ोर से। जब वो लड़का उसके ऊपर कलमा पढ़ता था, तो वो पूरा ज़ोर-ज़ोर से शेक करती थी। तो मम्मी मेरे को ये एक गाना है बाबा जी का, भजन है, वो बहुत पुराना भजन है। अ, बहुत शिव जी का भजन है एक। वो भजन मम्मी ने मेरे को दिया, कहा कि ये भजन डॉली आप बजा देना। तो मैं वो भजन उसके कान के पास लगा के रख दी मोबाइल में। तो जब वो भजन बजाती थी मैं, तो वो इतना ज़ोर-ज़ोर से शाउट करती और इतना ज़ोर-ज़ोर से चिल्लाने लगती कि फिर उसको पकड़ना पड़ता था। वो एकदम आउट ऑफ कंट्रोल हो गई थी मेरी बेटी। फिर वो भजन के द्वारा वो जो आत्माएँ थीं, एक-एक करके अपना इंट्रोडक्शन देने लगी। वो लड़का पूछने लगा कि तुम कौन हो? मैं दूर पे ही खड़े होके, तो एक लड़की आई तो उसने कहा, वो कही कि मैं गोपालगंज की हूँ। बिहार में कोई गोपालगंज जगह है, तो वो गोपालगंज की थी। उसने कहा कि ये तांत्रिक मैं जा रही थी, तो उसने पीछे से ऐसे-ऐसे कर दिया। सबने यही कहानी सुनाई और उस सबने कहा कि हम आपकी बेटी को लेने आए हैं, तांत्रिक मुझे भेजा है। एक बच्ची आई जो 5.5 साल की थी, जो सबसे कम उम्र की थी। वो तोतला-तोतला के बोलने लगी। जब मेरी बेटी आई तो वो ऐसे कर रही है, मेरे को चॉकलेट चाहिए, मेरे को चॉकलेट चाहिए। तो मैं थोड़ा-सा ज़्यादा ही डर गई थी और एकदम वो बच्चों की तरह करने लगी। कुछ समझ नहीं आ रहा था, कुछ भी नहीं समझ आ रहा था कि क्या करूँ? इतना डर हो गया मुझे कि मेरे को लगा कि मेरी बच्ची अब बचेगी ही नहीं। एकदम नहीं, एकदम उसकी हालत, उसकी आँखें तो पूरा पलट ही गई थी। आप देखोगे तो डर जाओगे, मतलब ऐसा हो गया था उसके साथ। फिर मैं किसी तरह उसको लेके करौली गई। करौली गई तो वहाँ पर 2100 का टोकन लिया इमरजेंसी वाला और सीधे दरबार में, जहाँ बाबा जी की दरबार है, वहाँ पर जाके चरण में सुला दिया गया उसको। अपने गुरुजी थे और तारा माँ, वो थी, जो पहले थी एक तारा माँ, वो थी बगल में। तो वो लोग बैठ के कुछ बातें कर रहे थे। तो गुरुजी ने कहा कि बिना इस बच्ची को तंग किए, जो भी है तुम लोग बाहर निकलो। तो मेरी बेटी इस तरह से लेटी हुई थी, तो उसका ये और ये इस तरह से था और ये चीज़ अपने पीठ ऊपर उठ गया ऐसे करके, एकदम, और वो ज़ोर-ज़ोर से चिल्लाने लगी। गुरुजी ने कहा आवाज़ नहीं होनी चाहिए, नहीं तो तुम लोगों को मैं यहीं पर गाड़ दूँगा, ऐसे गुरुजी ने कहा। फिर माँ तारा ने पता नहीं कुछ कहा, तो उन्होंने कहा कि जो भी तुम दोनों हो, फूँको मत, एक जन जो है एकदम ही बाहर आ जाओ तो बेहतर होगा। गुरुजी ने कुछ किया और उसके बाद उन्होंने वो अपनी छड़ी से ऐसे फूँक मारा, वो लोग बाहर आ गए, पता नहीं क्या है। और फिर जब माँ खोली मुँह, तो फूँक मारा तो माँ के मुँह में, और फिर माँ चबा के बाबा जी के सामने ये कर दी। मेरी बच्ची होश में आ गई, आते साथ वो यही बोल रही है कि मैं कहाँ हूँ, मैं कौन हूँ? तो गुरुजी ने कहा कि आपका नाम क्या है? तो उसने कहा कि मेरा नाम सृष्टि है। उसको यहाँ पर अभी भी नाभि के पास उस समय दर्द हो रहा था, बहुत ज़ोर से दर्द हो रहा था। तो गुरुजी फिर कुछ किए तो वो ठीक हो गया। चुटकी भर में, मतलब गुरुजी ऐसे किए हैं और वो ठीक आ गई, हो गई। जब मैं उसको लेके आई हूँ तो वो मरणासन पे थी। कोई उम्मीद नहीं था कि वो बचेगी। उसको मैं ड्रिप लगा के लाई थी, दोनों हाथों में ड्रिप लगा के लाई थी। पल्स एकदम धीरे-धीरे, धीरे-धीरे उसके चल रहे थे और 6 दिन से कुछ खाई-पी नहीं थी हॉस्पिटल से मैं भी, सिर्फ ड्रिप पे थी और खाली ग्रीन-ग्रीन उसको वॉमिटिंग गिर निकल रहा था और सीवियर हेडेक। कोई मेडिसिन उसको असर नहीं कर रही थी। उसका क्या कहते हैं, ईसीजी हुआ, स्कैनिंग हुआ, कुछ भी नहीं निकला, सब चीज़ नॉर्मल, कुछ भी नहीं। फिर भी उसको तकलीफ इतनी हो रही थी
कि मैं आपको बता नहीं सक रही हूँ। जब एयरपोर्ट हम लोग लेके उसको गए, तो फ्लाइट भी उसने न्यू फ्लाइट मतलब विंग से नहीं चलने लगे। तब उस समय भी मैं बाबा जी से प्रार्थना की कि बाबा जी कुछ कीजिए कि सब कुछ सही हो जाए। तब किसी तरह हम लोग, फ्लाइट भी ठीक हो गई। फ्लाइट हो गई जब ठीक, तो फिर हम लोग उसको लेके आए। जब यहाँ पर लेके आए तो दरबार में तो वो पूरी अकड़ गई थी, हिल डुल भी नहीं रही थी, उसका सब चीज खत्म हो गया था एकदम। बाबा गुरु जी ने कहा कि अगर सेकंड भर भी लेट होता तो इसको बचा नहीं सकते थे हम लोग, ऐसा उसका हाल हो गया था। बस फिर जब गुरु जी के सामने वहीं पर लेके जाया गया, 3-4 लोग थे, सबको ही मिल के ले जाया गया, तो सब कुछ उसको बस तुरंत जीवन दान, बाबा जी की कृपा से उसको जीवन दान मिल गया। उसके बाद फिर स्मृति संकल्प न्यू जब शुरू हुई थी, तब मैं, मेरी मम्मी और मेरी बेटी, हम लोग वहीं पर थे। अचानक उसने मोबाइल पे क्या देखा था पता नहीं, शाम के समय, कि उसके ऊपर चीजें हावी हो गई, वो स्मृतियां। और जब मैं सोई हुई थी नीचे, मेरी मम्मी मेरे मामा जी भी थे, तो वो रात के समय आके मेरा गर्दन पकड़ ली थी जोर से, पूरे बाल ऐसे वैसे थे। तब उस समय भी फिर हमारे मामा जी हमें बचाए थे। लेकिन वो इतनी आउट ऑफ कंट्रोल हो गई थी, इतनी आउट ऑफ कंट्रोल हो गई थी कि दरबार से, आप निकू भैया को जानते होंगे, जो गुरु जी के साथ रहते हैं, निकू भैया। वो गुरु जी के सेवा सेवा पूरा सेवा में लगे रहते हैं। तो उनको कहा जाता है, ये गुरु जी के मतलब खासो खास है, उनको नंदी बैल कहा जाता है, कि उनके ऊपर नंदी बैल की सवारी है शायद। वो आके रात को 2 बजे उनको बुलाया गया, तो वो आके उनके साथ मतलब इतनी मुठभेड़ और लड़ाई हो रही थी मेरी बच्ची के साथ। उन एक उन माने वो नंदी बैल जो निक्कू भैया, उनके साथ इतनी जोर जोर से लड़ाई हो रही थी कि मतलब देखने वाले देख ही रहे थे कि एक बच्ची के साथ इतने बड़े आदमी की लड़ाई हो रही है। माने किसी को विश्वास नहीं हो रहा था। 2 बजे रात को सबको ही रूम में आ गए थे हमारे। उसके बाद उन्होंने क्या क्या किया पता नहीं, निक्कू भैया ने। उसके बाद वो शांत हो गई। फिर सुबह में उसको ले जाया गया, एक सेवक थे, वो गोदी में उठा के उसको पकड़ के ले जाके शिव शक्ति दरबार में लाके वहां पर रखा गया, स्टेज पे। गुरुजी देख रहे थे, सबकी सेवा मतलब चिकित्सा कर रहे थे। तभी उस समय उसको अचानक पैरालिसिस मार दिया, पूरा एक साइड पूरा पैरालाइज्ड हो गई वो, इतना बहुत ज्यादा। फिर गुरुजी को इन्फॉर्म किया गया, तो गुरुजी बोले लेके आओ। फिर गुरुजी आए तो गुरुजी ने कहा कि आप मोबाइल में क्या देख रहे थे, तो उसने कहा कि मैं तो कुछ नहीं देख रही थी। तो दूसरी माँ थी बिट्टू माँ, उन्होंने कहा कि नहीं कुछ देख रही थी ये, लेकिन अभी इसको कुछ याद नहीं है। तब गुरुजी बोले कि मोबाइल लाओ। तो मेरे को बोला गया तो उसका मोबाइल चेक करने के लिए, तो मेरे को तो कुछ समझ में नहीं आ रहा था। गुरुजी देखे, फिर गुरुजी बोले कि तुम्हें किस तरफ ये हो रहा है, तो उसने कहा इधर। तुम क्या देखी थी? तो वो बोली कि मुझे फिर भी कुछ याद नहीं है, वो कह रही थी। लेकिन फिर गुरुजी पता, फिर अपनी लाठी से ऐसे ऐसे कुछ किए, अपनी छड़ी से, उसको सब चीज ठीक हो गया। उसका ये वोकल, ये आवाज नहीं आ रही थी। फिर माँ की कृपा से माँ ने उसको पकड़ा, माँ ने उसको ठीक किया। और फिर 5 मिनट भी नहीं, 2-3 मिनट्स के अंदर उसका पैरालाइज्ड, जो पैरालाइज्ड उसको मारा गया था पैरालिसिस, वो एकदम ही ठीक हो गया। मतलब पूरा एकदम ना हाथ तो हिल रहा था कुछ, इतना मतलब सीरियस कंडीशन उसका हो गया था जिस समय पैरालिसिस मारा गया था। वो स्मृति जो वो स्मृति देखी थी मोबाइल में, पता नहीं क्या देखी थी, उसकी वजह से। तो उसी समय अगर गुरुजी नहीं होते तो शायद वो ठीक ही नहीं हो पाती। तो बाबा जी और गुरुजी की मेहर से और माता जी की मेहर से मेरी बच्ची का ये आपको पैरालिसिस ठीक हो गया।
जी। तो जो मेन जो कारण था दीदी, वो आप दरबार में जो जुड़ी थी, वो अपनी बेटी की जो परेशानियां थी हाँ उसकी जी, वजह से जुड़ी हाँ थी। जी, हाँ जी, जी, हाँ जी। पहले तो मैं विश्वास इसलिए नहीं कर रही थी कि मैं मेरे घर में एकदम शमशान घाट बन गया था। मैं एकदम कंगाल हो गई थी सिर्फ तांत्रिक लोगों के चलते, पंडित लोगों के चलते, ये करवाइए, वो करवाइए, आपके डैडी ठीक हो जाएंगे, इनके ऊपर ग्रह दिशा है, ये है, वो है। मेरे डैडी को ब्रेन स्टॉक हो गया था। तो इतना कुछ कराए कि सब चीज खत्म हो गया। मेरी मम्मी मेडिकल में थी तो वो ये सब नहीं मानती थी। लेकिन जब मेरी बेटी के ऊपर ये चीज आया, जी। तब हम लोग माने कि हाँ कुछ चीज होता है। और जब मैं दरबार पे गई, मम्मी भी गई, तो हम लोग को विश्वास हुआ। हमारी मम्मी, जब मेरी बेटी मतलब पीछे तरफ से आ रही थी अंदर से गुरुजी के उधर से, तो मेरी मम्मी जब उसे देख रही थी तो मेरी मम्मी को विश्वास नहीं हो रहा था, वो रो रही थी। उनको लगा कि मेरी मतलब नतनी मर गई है। वो सिर्फ मुझे इसलिए दिख अच्छा। रही है क्योंकि मैं उसको बहुत प्यार करती हूँ, इसीलिए उसकी आत्मा मुझे दिख रही है। तो वो नानी जी बोल रही है, फिर भी मेरी मम्मी रोई जा रही है, रोई जा रही है। तब जब मैं मम्मी को शेक करी, तब मम्मी थोड़ा सा होश में आई। तो उनको विश्वास हुआ कि हाँ मेरी बेटी मतलब नतनी जिंदा है। जिंदा है। नहीं तो उनको विश्वास ही नहीं हो रहा था, उनको लग रहा था कि आत्मा है, ये मेरा प्यार है, इसीलिए सिर्फ मुझे दिखाई दे रही है। तो वो जी। विश्वास ही नहीं कर पा रही थी। तो ऐसा है कि सबसे मैंने दरबार से जुड़ने का है कि बाबा जी को मेरी मम्मी प्रार्थना करती थी कि एक बार मिले, एक बार जाए, लेकिन हम लोगों को कोई ले जाने वाला नहीं था, ना उनको कोई ले जाने वाला था। तो बाबा जी, ऐसा हुआ कि मेरी बेटी के माध्यम से हम लोग बाबा जी से जुड़ गए। बहुत और सुंदर। हम लोगों को नसीब हुआ कि अपने बाबा जी के, मेरी बेटी को बाबा जी के चरण में रख के उसको जीवन दान मिला। पहले तो वो बिल्कुल। शटर था ना, अब तो शटर नहीं है, पहले शटर थी। तो उस जी। शटर के अंदर घुसा के दरवाजा बंद करके, तो ठीक बाबा जी के चरण में रखा गया था उसको, और वहां पर ही उसको जीवन जी। दान मिला बाबा जी की कृपा से। तो आज वो जो भी है सब बाबा जी की कृपा से है। जी। तो ये जो आप जो बता रही हैं दीदी, ये लगभग कब की बात, कौन से महीने की बात ये बताइए वो? ये फरवरी 2020। 2020 फैब की आप बात बता रहे हैं। तो यानी कि अभी 3.5 साल के आसपास ओवरऑल एक जो टाइम पीरियड है, वो वहां से आपको दरबार से जुड़े हुए हो गए हैं। हाँ जी। तो अब ये जो 3.5 साल की जो जर्नी है, अगर आप अपने को छोड़ दें, अपने परिवार को छोड़ दें, तो अपने परिवार के अलावा और कितने परिवार ऐसे होंगे या कितने लोग ऐसे होंगे जिनको उनके जीवन में परिवर्तन दरबार के द्वारा आते हुए आपने अपने अनुभव से देखा हो? हाँ मैं देखी हूँ, मतलब मैं मेरे भाई हैं जो, खैर वो तो उनको हमने अपने डीएनए में नहीं रखा था क्योंकि वो शराब बहुत पीता था। शराब जी। पीता था, नॉनवेज खाता था, इसलिए हमने उसको डीएनए में नहीं रखा। और हमारी भाभी भी कुछ इस तरह की थी कि वो भी ये सब कुछ गलत गलत करती थी, इसीलिए हम लोग उनको नहीं रखे थे। तो उसका एक्सीडेंट हुआ 2022 में। 2021 में उसका एक्सीडेंट हुआ, तो बाइक एक्सीडेंट, तो उसकी हड्डी पैर की इस तरह से टूट गई थी कि जी। डॉक्टर ने कहा था प्लास्टिक सर्जरी होगा। और फिर प्लास्टर लगेगा, जब स्किन में मांस भर जाएगा तब प्लास्टर लगेगा, तब फिर इनका पैर ठीक होगा। तो हमारी मम्मी ने कहा कि तुम दरबार दौड़ के चले जाओ। तो मैं उसको घर पे छोड़ के, और मेरे पास थोड़ा सा भस्म था तो मैं उसको दे दी। मैंने कहा तुम खाओ, और जहाँ चोट लगा हुआ है वहां पर तुम लगा लो, डालते जाओ जब तक मैं नहीं आती हूँ। गुरुजी के पास गई, गुरुजी को मैंने कहा कि गुरुजी ऐसे ऐसे मेरे भाई के साथ हो गया है। गुरुजी ने मेरे को परमिशन दिया 9 हवन करने का, और मुझे उन्होंने बांध दिया। मैं 9 हवन दरबार में करी, और उसके बाद गुरुजी मुझे आज्ञा दिए, मैं घर पे आई, और उसको फिर वो भस्म दी और बोली कि पानी में पीना। आप बिलीव नहीं करोगे, ना प्लास्टिक सर्जरी हुआ, ना उसका ये कहते हैं प्लास्टर हुआ, ना वो कोई मेडिसिन खाया। हम्म। 1 मंथ के अंदर, 1 मंथ के अंदर उसका ऑटोमेटिकली हड्डी ऐसे जुड़ गई, अपने आप मसल्स आ गया, सब कुछ। और आज वो फिर से अपना बिजनेस संभाला हुआ है। और आज वो इतना ये हो गया जैसे मीरा से लगन होता है, मीरा को लगन था कान्हा से, वैसे उसको हो गया है। बिल्कुल, डेफिनेटली। तो मतलब मैं एक मैं, चीज। जी। हाँ जी, हाँ जी, आप बताइए। जी।
जो परिवार की जो मानसिक स्थिति थी उस समय क्या मनोदशा थी जिस समय बेटी के ऊपर इस तरह की सारी समस्याएं चल रही थी? हाँ जी। उस समय मुझे और हमारी मम्मी को लगा था कि हम लोग उसको खो दिए हैं। उसकी माने इतनी क्रिटिकल हालत थी कि पल्स आप काउंट कर सकते हो ऐसे करके कि कितना चल रहा है। माने हमारे गुरुजी खुद कह रहे थे कि ये मरणासन पे है, और डॉक्टर लोग भी मतलब वो लोग भी कह रहे थे कि सब कुछ तो मतलब हम लोग इंजेक्शन दे के सब चीज करके हार गए हैं, अब हम लोग कुछ नहीं कर सकते हैं। डॉक्टर लोग भी यही बोल दिए थे जब अपेंडिक्स का उसका ऑपरेशन हुआ था तब। लेकिन दरबार गई, और जब तांत्रिक और वो शमशान काली हट्टी, और जब मेरी बेटी को जीवन दान मिला, तो क्या मेडिकल क्या सब कुछ परे हो गया। मतलब बिलीव नहीं हो रहा था कि मेरी बेटी जिंदा, जो बच्ची 6 दिन 7 दिन से कुछ खाई नहीं, उसको इतना जी। ताकत आ गया जब होश आया, तो वो इतना सुंदर से चल रही है। 9 हवन बैठ के, मतलब 7 हवन पहले होता था वो करी, और अच्छे से दौड़ रही है, फिर रही है। विश्वास नहीं हो रहा था कि यही मेरी बच्ची है जो हिल नहीं पा रही थी, डुल नहीं पा रही थी। ऐसा उसके साथ हो गया था। तो अभी करोड़ों लोग ऐसे हैं जो अभी भी नेगेटिव एनर्जीज को नहीं मानते हैं। तो आप भी नहीं मानती थी, हम भी नहीं मानते थे। या इनफैक्ट मैं कहना चाहूंगा मीटिंग में जितने लोग अभी हैं या जो यूट्यूब पे अभी लाइव देख रहे हैं, आ, उनमें से कोई भी शायद ही ऐसे रहे होंगे जो नेगेटिव एनर्जीज को मानते होंगे। लेकिन चीज़ों का जिंदगी के ऊपर कैसे प्रभाव पड़ता है वो हम सब ने महसूस किया है। और हमें मालूम चल गया है कि एक्चुअली में जो जिंदगी में जो तकलीफें आ रही हैं वो कहाँ से आ रही हैं और क्यों आ रही हैं। लेकिन ऐसे लोग जो अभी भी नहीं मानते, तो उनके लिए आप क्या कहना चाहेंगे? वो मैं इसलिए कहना चाहूंगी कि मैं ये कहना चाहूंगी कि आप मानिए, ये नेगेटिव एनर्जी होती है। अगर दिन है तो रात भी है, ठीक वैसे ही नेगेटिव एनर्जी होती है। पॉजिटिव है तो नेगेटिव भी है। मेरी मम्मी और मैं, मम्मी मेरी मेडिकल में थी तो इसीलिए वो नहीं मानती थी, और वो भी कहती थी ये सब कुछ नहीं होता है। लेकिन जब अपने ऊपर बीतती है, तब पता चलता है कि हाँ ये सब होता है। आत्माएं होती हैं, आत्माएं कभी मरती नहीं है। आत्माएं होती हैं, तांत्रिक लोग होते हैं, और तांत्रिक बुरे तांत्रिक भी होते हैं, बुरे लोग होते हैं जो किसी की खुशियां देखते ही नहीं है, पसंद नहीं करते, और उनको तकलीफ देते हैं, बहुत तकलीफ देते हैं। आज अगर मैं पहले से दरबार से जुड़ी होती तो आज हमारे डैडी भी जिंदा होते। उनके उसमें नहीं चले जाते, तांत्रिक लोग के उसमें नहीं चले जाते, और गलत गलत ब्लैक मैजिक में नहीं चले जाते। तो इसीलिए मैं यही कहूंगी कि प्लीज आप लोग जरूर मानिए कि नेगेटिव एनर्जी होती है। आज मेडिकल भी मानने लगे हैं कि नेगेटिव एनर्जी होती है। हमारे झारखंड में, रांची में एक हमारे डॉक्टर हैं, परिचित हैं, मैंने उनको एड्रेस दिया है। तो जी। उम, उनके यहाँ हम अल्ट्रासाउंड कराने जाते थे, तो वो एक दिन कहानी बता रहे थे उनके कोई दोस्त की, कि उनके घर पे दीवार पर अब ऑटोमेटिकली ब्लड गिर रहा है, ऊपर से ब्लड चू रहा है, साइड साइड से ब्लड गिर रहा है, चारों तरफ ब्लड ब्लड, और वो लोग इतना परेशान, गंध ऐसे कि जैसे मुर्दा का गंध होता है। बोलते हैं हम लोगों का जीना हराम हो गया था। तो ये चीज जब मैं जुड़ी और एक दिन अल्ट्रासाउंड में कराने गई, तब फिर मेरे को जब वो बता रहे थे डॉक्टर साहब, तब फिर मैंने उनको बताया कि ऐसी ऐसी जगह है, आप जाइए। सृष्टि वहीं से ठीक हुई है और उसको जीवन दान वहीं से मिला है। और मैंने उनको वीडियो अपना दिया, जहाँ जब उसको पैरालिसिस मारा था मेरी बेटी को, तो मैं वो वीडियो उनको दी कि मैं क्या, आप देखिए कि कैसे इसको पैरालिसिस मारा और कैसे ये सेकंड भर में ठीक हो गई है। तो वो जब देखे तो उनको विश्वास हुआ, और वो चीज वो बोले कि मैं उनको दे देता हूँ। अब ये मुझे नहीं बिल्कुल। पता कि वो आए हैं कि नहीं गए, ये नहीं पता मुझे, लेकिन जी। वो इतना कर दिए। डेफिनेटली। तो तो अभी आज जैसे। डॉक्टर्स, हाँ जी हाँ जी, आजकल डॉक्टर्स लोग भी ये मानने लगे हैं कि नेगेटिव बिल्कुल। एनर्जी होती है, और इधर उधर जा रहे हैं, अपना इलाज करा रहे हैं। घर में इतनी इतनी परेशानियां आ रही हैं कि कल जो डॉक्टर नहीं मानते थे, आजकल मैं देखती हूँ कि वो लोग दरगाह जा रहे हैं, वो लोग झाड़ फूक के पास जाते हैं। मैं अपने आंख से ये चीज देखी हुई हूँ कि इतने इतने डॉक्टर्स लोग, वो चाहे लेडी डॉक्टर हो या
जेंट्स डॉक्टर हो, सब कोई जा रहे हैं। जी। मेरा थोड़ा सा इसमें अनुभव ये रहा है कि बहुत सारे डॉक्टर्स ऐसे हैं जो जानते हैं चीज़ों को और मानते भी हैं, लेकिन चूंकि उनको पेशेंट को कैश करना होता है तो वो आपके फेस पे यही कहेंगे कि ऐसा बिल्कुल भी नहीं होता है, क्योंकि जो ट्रीटमेंट के फील्ड में है तो वो बहुत अच्छे से जानते हैं कि किस चीज़ का ट्रीटमेंट हो रहा है और किस चीज़ का ट्रीटमेंट नहीं हो रहा है। अच्छा, मेडिसिन दे रहे हैं, बहुत सी मशीनें हाँ जी, चेक भी कर रही हैं, लेकिन बॉडी में हाँ कोई जी, डिजीज नहीं है, लेकिन पेशेंट तो अनकंफर्टेबल है। पेशेंट को हाँ जी, बराबर जो पेन है वो बने हुए हैं, लेकिन मशीन से उनको डायग्नोसिस नहीं कर पाती है। तो मुझे हाँ ऐसा जी, लगता है दीदी कि डॉक्टर्स ऑलरेडी इस चीज़ को, इस फैक्ट को बहुत अच्छे से समझते हैं, लेकिन चूंकि उनका बिल्कुल। प्रोफेशन अलाउ नहीं करता है इस चीज़ के लिए बताने के लिए, तो मैक्सिमम जो डॉक्टर्स होते हैं वो उसको नहीं बताते। लेकिन कुछ डॉक्टर्स, जैसे हमारे परिवार में डॉक्टर मोहन कमल जी भी हैं, तो वो भी एक डॉक्टर हैं। हाँ ऐसे जी, हाँ बहुत जी, सारे डॉक्टर्स हमारे इस परिवार से जुड़े हुए हैं। तो उनका जो नज़रिया है दरबार के प्रति वो पहले से भी सकारात्मक था और अब भी बहुत ज़्यादा सकारात्मकता है, लेकिन दरबार से जुड़ने के बाद और जो उनके एक्सपीरियंसेस वो और बहुत ज़्यादा अच्छे हुए तो वो मेडिसिन के साथ साथ लोगों को प्रिस्क्रिप्शन में, मतलब दरबार को भी प्रिस्क्राइब करते हैं। मैं तो ये कहना चाहूँगा कि लोग दरबार से जुड़े हैं और यहाँ आके अपनी प्रॉब्लम्स का सॉल्यूशन पाएं। तो क्या कहना चाहेंगे दीदी इसके बारे में आप? हाँ, ये बात तो 100% सही है। आप जो बोल रहे हैं कि डॉक्टर्स लोग जानते हैं सब कुछ, लेकिन वो शो नहीं करते हैं। बिकॉज ये अभी हाल फिलहाल हमारे साथ हुआ है। मुझे इधर पीछे में बैक एक पेन हो रहा था। मैं दरबार से आई थी अभी गुरु पूर्णिमा में, उसके बाद से मुझे अचानक बैक एक पेन शुरू हो गया पीछे में। और इतनी तकलीफ कि मेरे को सांस ऊपर नहीं आ रहा था, ना मैं हिल डुल सक रही थी। तो मैं अल्ट्रासाउंड कराई, जी सब जी। कुछ कराई। तो डॉक्टर कह रही है, और स्पेशलिस्ट के पास गई तो डॉक्टर कह रही है मुझे कि आपको कुछ नहीं हुआ है, और आपका एक स्कैनिंग और होगा, उसके बाद कुछ नहीं। मेरे को पेन है, लेकिन वो मेरे को 2 बार एक्सरे करवाई, अल्ट्रासाउंड करवाई हैं, सब कुछ करवाई हैं। तो जी मैं कुछ भी नहीं बोल रही थी। मैंने कहा कि चलो एक्सरे तक ठीक है, लेकिन ये अल्ट्रासाउंड क्यों कराया जा रहा है? लेकिन फिर भी मैंने कुछ नहीं कहा। इतना इतना टेस्ट हो गया, सब कुछ हो गया। लास्ट में वो क्या कहती है, आपको इसलिए तकलीफ है क्योंकि आपको अस्थमा हो गया है। मतलब आप सोच लीजिए, मुझे पीछे पेन है और मुझे कहा जा रहा है कि मुझे अस्थमा है। तो मैं तो बहुत शॉर्ट टेम्पर हूँ, लेकिन मेरी बेटी थी तो वो बोली, वही हैंडल करी, वही कन्नड़ा में टॉक कर रही थी, सब चीज बात कर रही थी। तो मैं तो कुछ बोल नहीं रही थी। तो मैं चुप थी। मैंने कहा कि मुझे जी जी पीछे पेन है और आप मुझे बता रही हैं कि मुझे अस्थमा है। जी। तो आप सोचिए कि जो वो स्पेशलिस्ट होके, मैं गूगल में उनको देख के अपॉइंटमेंट ली हूँ, और वो स्पेशलिस्ट डॉक्टर होके मुझे कह रही है कि आपको अस्थमा है। लेकिन कुछ भी नहीं निकला। लास्ट में मैं पानी में भस्म डाल के पी और लगाई, उसी से मेरा 2 महीना का दर्द ठीक हो गया। 2 महीना रेगुलर दर्द रहा कि मैं हिल डुल नहीं सक रही थी, बस वही करके मैं ठीक हो गई। अब बिलीव नहीं करिएगा। डेफिनेटली मैं आपको जो यूट्यूब पे बहुत सारे लोग अभी जुड़े हुए हैं दीदी, और सारिका दीदी भी हमारे साथ में यूट्यूब पे लाइव जुड़ी हुई हैं। और सारिका दीदी ने एक बहुत बढ़िया बात यहाँ लिखी है कि सबको समझना चाहिए कि कैसे विद इन 5 मिनट्स, यानी कि 5 मिनट के अंदर अंदर इतने कॉम्प्लिकेटेड केस ठीक हो जाते हैं। एनर्जी एक्सचेंज प्रोसेस इज वेरी फास्ट। मतलब दरबार बिल्कुल, में आप आते हैं और 5 मिनट के अंदर जो बाबा आपको हील कर देते हैं, और इसके ऊपर जो साइंटिफिक बिल्कुल। लॉजिक है कैसे कर देते हैं वो भी सारिका दीदी ने लास्ट अपने इंटरव्यूज में बताए हैं। हाँ और जी, हाँ अभी जी, तक जितने भी यूट्यूब पे वीडियोस हमारे डले हुए हैं, एक कलेक्शन हम तैयार कर रहे हैं, क्योंकि ये जो एक्सपीरियंसेस की जो सीरीज है ये कोई छोटी मोटी चीज नहीं है, क्योंकि आप लोगों के जो परिवारों से जो बाबा माँ की जो विशेष कृपा जो हुई और आप शेयर करते हैं, तो ये हमारे लिए बहुत ज्यादा प्रीशियस है, अनमोल है, और इसीलिए इसका कलेक्शन पूरा तैयार कर रहे हैं। एंड मैं आप सभी से एक परमिशन जरूर चाहूंगा, माँ बाबा की प्रेरणा से। एक एक्चुअली छोटी मोटी राइटिंग स्किल्स भी है, चूंकि मैं अपने प्रोफेशन में हूँ, तो मेरी खुद की स्पोकन इंग्लिश से रिलेटेड बुक भी है। तो माँ बाबा की प्रेरणा से अभी पिछले कुछ दिनों से मेरे मन में एक बार बार आ रही है कि आप सबके जो कलेक्शन है उन कलेक्शन को एक बुक के फॉर्मेट में भी सजाया जाए, यानी कि इन द फॉर्म ऑफ बिल्कुल, वीडियो बिल्कुल, तो हमारे पास में है ही, लेकिन आप सभी के जो जीवंत जो उदाहरण है, आप जब लोगों के जीवन में जो परिवर्तन आए हैं उन सभी को लेकर, और दरबार के बहुत सारी ऐसी अनुसंधान है जो व्यक्तिगत रूप से मेरे भी जिंदगी में जो सारी चीजें हुई हैं, तो वो एक्सपीरियंसेस का एक कलेक्शन क्यों ना एक बुक के रूप में भी लाया जाए। तो ऐसे एक प्रेरणा माँ बाबा की कृपा से काफी दिन से मेरे मन में आ रही है। तो मैं चाहूंगा कि अगर सारे गुरु भाई बहनों की परमिशन हो, मैं परमिशन ही कहूंगा क्योंकि ये सब अनुभव आप लोगों के हैं, ये प्रोग्राम आप लोगों के हैं, तो अगर आप सभी की परमिशन मिले
तो इसका कलेक्शन एक मैं लिटरेचर के फॉर्म में भी लाना चाहता हूँ। तो जितने भी यूट्यूब पे भाई बहन है वो हरिहर लिख के परमिशन दे सकते हैं, या जो जूम पे लाइव है वो भी हरिहर लिख के परमिशन दे सकते हैं, सो दैट आपकी परमिशन मिलेगी तो कुछ नया और करने की जो प्रेरणा माँ बाबा से मिल रही है उसको और ज़्यादा बल मिलेगा, क्योंकि आप सबके सहयोग के बिना ये सब चीज़ें नहीं हो सकती। ये छोटे ना काम नहीं है, ये बहुत बड़े काम है, मैं भी समझता हूँ। बहुत भारी भरकम जिम्मेदारी जो माँ बाबा ने दी है, मुझे नहीं हम सबको दी है। बहुत बिल्कुल बहुत बिल्कुल सुंदर। भैया। तो हम सभी को मिलके ये जिम्मेदारी का जो है निर्वहन करना है। और ऐसे ही जो इतने अच्छे अच्छे अनुभव हैं, इन सभी अनुभव को सुनने से जो हमारे अंदर जो पॉजिटिव एनर्जी आती है वो अपने आप में ही अद्भुत है। सो यहाँ तो लाइन लगी हुई है, यूट्यूब पे भी देख लेते हैं भाई बहन क्या कर रहे हैं। बहुत सुंदर, बहुत सुंदर। हरिहर भाई जी, करौली शंकर संकल्प जिंदगी, ये हमारा एक यूट्यूब चैनल है किसी भाई या बहन का। जय माँ बाबा की, बहुत अच्छा सोच रहे हैं भाई, बहुत बहुत धन्यवाद। गुड गुड। अच्छा, किसी का क्वेश्चन हो तो बस जूम पे लाइव आ सकते हैं, और जूम पे हम दीदी से बात भी करेंगे, चर्चा भी करेंगे। जो भाई बहन यूट्यूब पे हैं, अगर उनको जूम पे आके कोई क्वेश्चन पूछना है तो आप पूछ सकते हैं। और यहाँ मैं देख पा रहा हूँ चैट बॉक्स के अंदर बहुत सारे चैट्स यहाँ पे भाई बहनों ने लिख रखे हैं। और सारिका दीदी ने बहुत सारे सुंदर सुंदर जवाब यहाँ पे लिखे हुए हैं, तो मैं दो चार चैट्स जो है उनके पढ़ लेता हूँ। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल, दीदी के तो जरूर सारिका दीदी सुनना ने लिखा चाहिए। है, डॉक्टर्स हिमसेल्फ आर कैरिंग दीज एनर्जीज। यानी कि डॉक्टर्स के साथ भी वो सारी नेगेटिव एनर्जीज का प्रभाव है, डेफिनेटली होती होगा, बिकॉज होती वो है, भी तो हमारी बिल्कुल तरह ह्यूमन बिल्कुल। बींग्स ही है ना। बिल्कुल। है ना। हाँ। और प्रीति तिवारी जी यूट्यूब पे लिख रही हैं, एक्सपीरियंस तो वहां से जुड़ने के बाद ही पता चलता है। बिल्कुल, बिल्कुल जय बिल्कुल बाबा सही माँ है। की। जब आप दरबार से जुड़ जाते हैं आपके जीवन में वो सारी चीजें घटित होने मैं लग जाती हैं। जी मैं एक चीज और शेयर करूंगी भैया। अभी जी जी रिसेंट का दिसंबर में, अक्टूबर में हमारी मम्मी थोड़ी बीमार पड़ गई थी। तो उनको ठंड लग गई कस के नवंबर में। और जी तो जी हम लोग उनको एडमिट किए, उनकी तबीयत खराब होती जा रही थी, खराब होती जा रही थी। तो वो वेंटिलेटर पे चली गई। जी वेंटिलेटर पे चली गई तो डॉक्टर ने कहा कि 22 to 30% चांस है, हम लोग ज्यादा नहीं दे सकते, इनका बहुत क्रिटिकल हालत है, हम लोग नहीं बचा सकते। मैं जी 3 हॉस्पिटल चेंज करी। थर्ड हॉस्पिटल में डॉक्टर ने कहा बच गई तो ठीक है, नहीं तो हम लोग नहीं कुछ कह सकते हैं। तो मैं बस बाबा जी के पास आती, घर पे आती और यही प्रार्थना करती कि बाबा जी आप जैसे मुझे रखिएगा मुझे रखिए, लेकिन मेरी मम्मी को जीवन दान दे दीजिए, उनको दीक्षा लेनी है। उनको दीक्षा लेनी है, वो दीक्षा के लिए रो रही है। हॉस्पिटल में वेंटिलेटर से जाने से पहले बस वो पूरा हॉस्पिटल मतलब सिर पे उठा ली थी, महादेव महादेव महादेव, मुझे दीक्षा दीजिए महादेव, गुरु जी बाबा जी। और जब भी मम्मी बीमार पड़ती थी मम्मी को दर्शन मिलते थे बाबा जी के। वाह लेकिन जब क्या बात मम्मी है। जाने वाले, हमेशा मम्मी सीरियस होती थी, उनको पल्पिटेशन या कुछ भी होता था तो बाबा जी और गुरु जी तुरंत आते थे। लेकिन जब मेरी जी मम्मी का जाने का समय आ गया तो 1 महीना से मम्मी बेड पेशेंट हो गई, लेकिन इतना बोल रही है ना, बाबा जी दर्शन दे रहे थे ना गुरु जी के, रोने लग गई कि अब मेरे को कोई दर्शन नहीं दे रहे। लेकिन जब वो वेंटिलेटर पे गई और वेंटिलेटर से थर्ड डे वापस आई हैं, आप बिलीव नहीं करिएगा भैया कि मैं उनकी फोटो रखी हुई हूँ, आप देखिएगा तो आप बिलीव नहीं करिएगा और ना कह सकिएगा कि ये वेंटिलेटर वाली पेशेंट है। जी बाबा जी वो जाने वाली थी 12th को, लेकिन 19th को बाबा जी ने 5 दिन की मोहलत दे दी और उनको जीवन दान दे दिया और वेंटिलेटर से निकाल दिया। आप सोच लीजिए। और एकदम ठीक थी, एक मतलब आप, मैं वो फोटोग्राफ दिखाऊंगी आप देखिएगा तो आप कहिएगा कि ये तो वेंटिलेटर वाली पेशेंट ही नहीं लग रही है, ऐसा उनकी हालत हो गई थी। सोच लीजिए। अद्भुत। हमारे साथ मतलब मैं आपको बता नहीं सकती हूँ कि मैं जब से बाबा जी से जुड़ी हूँ, जी इतने 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 मेरे साथ इंसिडेंट हुए और इतने इतने बाबा जी ने मेरे ऊपर कृपा की है और दया की है, मेरे पर, मेरी बेटी पर, मेरी मम्मी पर, मेरे परिवार पर, कि मेरे पास शब्द नहीं है कुछ कहने को। बस मैं उनको कोटि कोटि धन्यवाद देती हूँ और कृतज्ञ हूँ और आभारी हूँ बाबा जी की, और हमेशा रहूंगी। अभी मेरी बेटी जॉब कर रही है, वो भी उस बाबा जी की कृपा से हुई। बीटेक जब कर रही थी तो वो बीमार थी, आपको पता है कि उसके ऊपर जो चीजें आ गई थी, वो कुछ जी पढ़ाई जी लिखाई नहीं कर पाई। मात्र वो 1.25 महीना पढ़ पाई। लास्ट उसका था 4th ईयर। और जब जी एग्जाम लिखी है उसको 86% आया भैया बीटेक में। जी
वाह! जॉब भी एग्जाम ने रिजल्ट के एक हफ्ता बाद भी ऑटोमेटिकली मीन्स के उसके पास खुद जॉब के लिए प्रेफरेंस आया और आज बिग फोर में है, बैंगलोर में बिग फोर कंपनी में, सोच लीजिए। अपने आप उसको जॉब लग गई और जी, 3 महीना 4 महीना के बाद उसको अपने आप प्रमोशन भी हो गया, सोच लीजिए। इतनी जल्दी उसकी प्रमोशन हो गई कि मैं आपको और क्या बताऊं। अभी बस इस बार गई थी कि उसके ऊपर गंदगी आ गई थी ऑफिस की। हम लोगों को नहीं जी, पता था कि ऑफिस की भी गंदगी होती है। बिल्कुल। ऐसे ही वो लेटी हुई थी संडे को, तो उसके ऊपर कुछ चीजें आ गई। और वो साउथ इंडियन वाले लोग पिक्चर में आप देखते हो ना, जीव निकाल के करते हैं, वो उस तरह से करने लगी। ओह! और गुरुजी को कहीं निकलना था दरबार से, तो हम जी। लोग फिर फटाफट फ्लाइट पकड़ के पहुंचे और गुरुजी से मिले। तो गुरुजी ने कहा कि ये ऑफिस की चीजें हैं, ये ऑफिस की चीजें हैं, क्योंकि तुम जिस ऑफिस में काम करती हो, जिस कंपनी में काम करती हो, जिस बॉस के अंडर में काम करती हो, उसके लिए तुम अच्छा सोचती हो, अच्छा सब कुछ बिल्कुल। करती हो कि मेरा कंपनी अच्छा बढ़े, मेरे बॉस। तो इतने जी, लोग हैं, उनकी इतनी इतनी गंदगी है, नेगेटिविटी है, वो तो तुम में ही आएगी ना, क्योंकि तुम बिल्कुल। उनके लिए अच्छा सोच रही हो, तुम उनके लिए अच्छा कर रही हो। तो इसीलिए जी, वो चीजें तुम्हारे ऊपर आई। तो गुरुजी उस दिन उसको पूरा क्लीन किए, सब चीज करके बांध दिया और कहे कि दी एंड, आज के बाद तुम्हारे ऊपर कभी भी कोई गंदगी नहीं आएगी, कभी भी कोई चीजें नहीं आएंगी, कुछ नहीं, ऑफिस की भी गंदगी नहीं। और गुरुजी से हाँ। उस दिन हम लोगों को पता चला कि ऑफिस की भी चीजें और गंदगी और नेगेटिविटी इंसान पे आती है। जी, जी, जी। जी, बहुत-बहुत धन्यवाद दीदी। अब मैं चाहता हूँ कि कुछ हमारे बीच में जो भाई-बहन क्वेश्चन अपने रखना चाहते हैं, बिल्कुल तो आप बिल्कुल चैट बॉक्स का इस्तेमाल कर सकते हैं और यूट्यूब पे तो आप कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं। तो मैं बिल्कुल कुछ बिल्कुल। चैट्स यहाँ पे रीड कर लूँगा और मैं आपको बताना चाहूँगा, हमारे इस ज़ूम मीटिंग में जो एक्सपर्ट्स की टीम होती है, एक्सपर्ट्स इन द सेंस जो इस दरबार से जुड़े हुए काफ़ी समय जिनको हो चुका है हाँ और जी। तंत्र साधना तक भी हैं, दीक्षित भक्त भी हैं और काफ़ी समय से जुड़े हुए हैं। तो हमारे बीच में धर्मेंद्र भाई भी रहते हैं, विवेक भाई भी रहते हैं, ऑल्दो हाँ अभी जी। हाँ दोनों में जी। से कोई मौजूद नहीं है। तो कुछ क्वेश्चन है दीदी, मैं जरूर पढ़ना चाहूंगा। धर्मेंद्र भाई बिल्कुल हमारे बिल्कुल। बीच में है। धर्मेंद्र भाई आपको मैं कोहोस्ट बना देता हूँ, विवेक भाई आपको भी मैंने कोहोस्ट, दोनों को ही कोहोस्ट बनाया था, बट आई थिंक नेटवर्क इशू की वजह से शायद आप लीव हो गए होंगे तो रिज्वाइन किया होगा आपने। वेल, तो चलिए कुछ क्वेश्चंस है। पहले मैं यूट्यूब से क्वेश्चन ले लेता हूँ और जितने यूट्यूब पे हमारे भाई बहन हैं, आप फटाफट से अपने क्वेश्चन चैट बॉक्स में लिख दीजिए। अगर आप जूम पे नहीं आ पा रहे हैं या जूम की लिंक आपके पास नहीं है आ, तो मैं यहाँ कुछ क्वेश्चंस पढ़ लेता हूँ एक बार। भाई जी, खानदान में किसी की मृत्यु हो गई है तो माँ बाबा की पूजा कर सकते हैं क्या? वैसे तो मुझे पता है इसका आंसर, लेकिन मैं चाहूंगा इसका आंसर देने के लिए मैं धर्मेंद्र भाई को निमंत्रण देना चाहूंगा। और फटाफट से एक बार सभी लोग चैट बॉक्स के अंदर हरी हर बोल के धर्मेंद्र भाई का स्वागत कर लेते हैं। धर्मेंद्र भाई आपका स्वागत है। धर्मेंद्र भाई, नेटवर्क आपका बहुत ज्यादा वीक आवाज हो आ रहा रही है। है? हाँ हाँ, अभी आ रही है भैया। आवाज जी जी, आ रही है, आ रही क्लियर है? है। धर्मेंद्र भैया, अभी पूजा बहुत ज्यादा पाठ नेटवर्क इशू है। धर्मेंद्र भैया, नेटवर्क इशू बहुत ज्यादा है आपको, प्लीज आप थोड़ा नेटवर्क में आइए। ओके। तो तब तक हम विवेक भाई से इस सवाल का जवाब लेते हैं। विवेक भाई, इनका कहना है खानदान में किसी की मृत्यु हो गई है तो क्या हम उसके बाबा माँ की पूजा कर सकते हैं, नहीं कर सकते? विवेक भाई। दोनों में से कोई भी अनम्यूट नहीं हो पा रहा है। धर्मेंद्र भाई, एक बार आप अपना नेटवर्क चेक कर लीजिए प्लीज। अभी देखिए है, मैं थोड़ा सा नेटवर्क, आज मेरा वाईफाई गड़बड़ है, जी तो जी मैं आगे बात करूँ। जी मैं ये कह रहा था कि दरबार का किसी भी परिस्थिति में रह के पूजा पाठ किया जा सकता है। जी जी। अगर वो उनके यहाँ कोई कैजुअलिटी हुई है तो भी कोई नहीं, दरबार सूक्ष्म है, पूजा पाठ बिल्कुल आराम से आप कर सकते हैं। हाँ, अगर आपके जो प्रियजन है या जो डीएनएम नहीं है, परिवार के लोग हैं, उन्हें अगर अच्छा नहीं लगता है तो आप उनको कोऑपरेट करने के लिए आप अपनी सूक्ष्म पूजा भी कर सकते हैं। अदरवाइज बिल्कुल आप स्वेच्छा से आराम से पूजा करिए, कोई उसमें नहीं है, किसी भी बिल्कुल। परिस्थिति में पूजा कर सकते हैं आप दरबार की। जी 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 जी। ऐसा आदेश मतलब है कहने माँ का बाबा सीधा का। सा मतलब ये है, किसी प्रकार का दोष जो है यहाँ नहीं होता है। ठीक है, चाहे वो नहीं नहीं, महिलाएं कोई हो अशुद्धि पुरुष हो। नहीं रहती जी है। जी, जैसे अब नॉर्मली क्या बहुत सारे जैसे जगह पे कहते हैं जी महिलाएं अपने माहवारी के दौरान जो है वो पूजा नहीं कर सकती, जबकि ऐसा कुछ नहीं है। बाबा का भी यही कहना है कि महिलाएं कभी अशुद्ध नहीं होती।
और कई बार उन्होंने वीडियो में बोला है कि अगर हम माँ को ये कहते हैं कि माँ तुम 5 दिन दरबार में मत आना तो तुम्हारा क्या होगा। माँ कभी अशुद्ध नहीं होती है, महिलाएं कभी अशुद्ध नहीं होती है। आप किसी परिस्थिति में आप पूजा पाठ बिल्कुल कर सकते हैं, कहीं किसी तरह की कोई दिक्कत नहीं है आपको। और इसके अलावा देखिए और कोई सवाल? जी उसमें ऐसा है ना कृष्णा जी, देखिए ऐसा है, हमारा दरबार सूक्ष्म है और हम सूक्ष्म से ही दरबार से जुड़े हुए हैं। तो ये जो सब समस्याएं या अछूतपन और ये सब स्थूल का है, इसलिए जी जी दरबार सूक्ष्म में कुछ भी नहीं मानता। सूक्ष्म में तो पूरा एनर्जी बेस्ड सिस्टम होता है, जी इसलिए जी वो सब अलाउ करते हैं। जी। वो ये तो श्री लॉजिक चौबे वाली जी बात हैं है, जी। कॉस्मिक लॉजिक वाली बात है। जी धर्मेंद्र भाई, तो श्री चौबे जी बाकी हमारे बीच में हैं। ये पूछ रहे हैं कि मैं जी आरोग्य जी। हवन करके आई हूँ, मुझे कितनी अमावस्या करनी पड़ेगी? एक अमावस्या कर लें। आरोग्य हवन करके आए तो उनको एक अमावस्या करनी है, बिल्कुल सिंपल है। अभी नहीं करा है उन्होंने, वैसे तो 7 हवन की बात ही होता है, लेकिन बाद बिल्कुल में भी किया जा सकता है, तो एक अमावस्या कर लें। जी। मतलब आपका कहने का मतलब जो है, पूर्ण प्रक्रिया के दौरान एक अमावस्या जरूरी है, या तो आप आरोग्य हवन से पहले कर हाँ लें या एक आरोग्य हवन के हाँ हाँ बाद कर लें। एक अमावस्या मिनिमम, अधिक कर लें आपकी शिक्षा से, पर मिनिमम आपको अमावस्या करनी पड़ेगी। जी 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 जी। सविता जी हैं। सर जी, मुझे लकवा हुआ है 1.5 साल से, लेकिन मेरा हाथ अभी हम्म। तक ठीक नहीं हुआ। हाथ को फिंगर मूवमेंट्स नहीं आई अभी तक। सविता जी हैं। कौन सा नियम पालन किया है आपने? एक्चुअली एक कमेंट में है यूट्यूब पे, तो मैं निवेदन करूंगा कि अगर कमेंट में आप कोई सवाल पूछ रहे हैं तो आप अपनी पूरी बात लिखें। पूरी बात इन द सेंस आपने कितनी प्रक्रिया की है, क्योंकि आपके पास जितनी एनर्जी होगी उस एनर्जी के आधार हाँ पे ही आगे के आप निर्णय ले सकते हैं। तो आपके साथ जो भी प्रॉब्लम है, कितने उसमें से सॉल्व हो हाँ गए, वो उस सारी तरह चीजें से डिपेंड सलाह भी करता दिया है। जा सकता है। जी, सलाह उसी हिसाब से दिया जा सकता है। तो सविता जी, मैं चाहूंगा कि आप चैट बॉक्स में लिखें कि हम्म। आपने कहाँ तक प्रक्रिया आपने कंप्लीट की है। वीरेंद्र कुमार जी कह रहे हैं जय वैसे माँ जहाँ की। तक मुझे लग रहा जी है कि इनका नौ जी जी नौ जी। अगला अगला क्वेश्चन। जी। वीरेंद्र कुमार जी कह रहे हैं जय माँ बाबा की, 6 महीने पहले मेरी 1 डे की प्रक्रिया पूरी हो गई है। पर मेरी फैमिली में चाचा ससुर के घर में उनके बेटे की अकाल मृत्यु हो गई है। इसके लिए मुझे क्या करना पड़ेगा? यहाँ भी वही दोबारा से वही समस्या खड़ी हो रही है। वीरेंद्र जी, मैं चाहता हूँ कि एक्चुअली ये जो प्रोग्राम नहीं, हमने आपके चाचा लिए डिजाइन किया है ससुर ना। तो दूसरा डीएनए हो गया ना। नहीं, हाँ, चाचा चाचा ससुर। तो इनका डीएनए ही दूसरा हो गया ना, उनके लिए वो अपना हवन करें। वो अपना बिल्कुल हवन उनके लिए अलग करके मुक्ति करा लें। जो बिल्कुल। प्रियजन उनके चले गए, शरीर छूट गया है, उनको पितृ सलाह मुक्ति दे जरूरी दें है। कि दरबार से जुड़ के शास्त्रोक्त उनकी मुक्ति कराएं, जी जी ताकि जी। वो भाव जो है किसी अन्य में ना जाने पाए और दुखद मृत्यु किसी और की ना हो उसी भाव से। बिल्कुल। एक जोगेश कुमार जी हमारे बीच में है, जोगेश कुमार किंग ऑफिशियल। प्रक्रिया पूरी कर ली है, 4 महीने हो गए हैं, फिर भी कष्ट है, प्लीज मदद करो। कौन सी प्रक्रिया, फिर तो फंस रहा है ना। कृपया पूरी बात लिखें। सभी से ये निवेदन है, आप पूरी ज्यादातर बात जो लिखें। प्रश्न आ रहे हैं ना, ये सब नौ हवन वाले ही होंगे। जी जी जी। एंड एक करौली दिवसीय सरकार यही दिव्य तो है। चिकित्सा। जी। गुरु गीता इज ग्रेटेस्ट स्पीच, कृष्णा जी, थैंक यू वेरी मच सर। लेकिन वो स्पीच मेरी नहीं है, वो तो महादेव की स्पीच है। मैंने तो सिर्फ आप माँ बाबा की प्रेरणा से उसको रिकॉर्ड किया है। और जिन्होंने गुरु गीता नहीं सुनी है, प्लीज जरूर सुनिए, मेरा हाथ जोड़ से निवेदन है, कहीं से भी सुनिए। पर सुनिए, जरूरी नहीं है कि जो मैंने रिकॉर्ड किया वही सुने। आप कहीं से भी सुनिए, गुरु गीता सुनिए। गुरु गीता सुनने से आपको पता चलेगा बाबा कौन है, माँ कौन है, जो आपके सामने जो शरीर में जब अभी दिखाई दे रहे हैं वो कौन है, आपको पता पड़ेगा। बहुत से लोग कहते हैं हमारे गुरुजी भगवान है। भगवान भगवान नहीं है आपके गुरुजी। आपके गुरुजी वो है जिनकी प्रेरणा से भगवान काम करते हैं। ये श्री गुरु गीता में महादेव ने कहा है। यानी अगर आप सिर्फ इस भ्रम में है कि गुरुजी आपके भगवान है, तो भूल जाइए, इससे भी बहुत कई लेवल ऊपर के आपके जो गुरुदेव जो आश्रम में आपको दिखाई दे रहे हैं वो है। तो वो गुरु गीता पढ़ने से सुनने से ही आपको समझ में आएगा। ये एक्चुअली श्री चौबे जी हैं, इन्होंने लिखा है कि आरोग्य हवन अभी मैं करके आई हूँ, तो कितनी अमावस्या करनी है जय बाबा बाबा की? ये तो एक आपको ही जवाब मिल चुका है। अमावस्या करें। एक ही अमावस्या करनी है, मिल बिल्कुल एक अमावस्या कर बिल्कुल लें बिल्कुल। कम से कम। आ, दीपा भारती जी, मैं तंत्र दीक्षित हूँ, फर्स्ट लेवल की। मेरे पति भी तंत्र दीक्षा ले चुके हैं, बहुत बहुत बधाई हो आपको। आप तो बाबा के डीएनए में हैं और तंत्र में पहुंच चुकी हैं, बहुत बहुत शुभकामनाएं आपको। भैया, हमने आरोग्य हवन कर लिया है, अभी तक गुरुजी से नहीं मिले हैं, तो क्या गुरुजी से मिलना जरूरी है? महेंद्र रावत जी, परवन खेड़ा से। अगर है कुछ विशेष, अगर कष्ट है, आपको कुछ
तो मिल सकते हैं, कोई अब मिलने का काम ही नहीं है। गुरुजी मिलते क्या है, वो तो केवल फॉर्मेलिटी करते हैं कि हाँ ठीक है तुम्हारा भ्रम है, मिल लो हमसे। बाकी अब तो जो आप जी, नियम जी। पूरा करते हैं उसी में सब हो जाता है हरिहर, कुछ रहता ही नहीं, बात जी, जी। बचता ही नहीं उसमें। बचता ही नहीं है, वो आपकी इच्छा है। अगर आपको लगता है कोई विशेष परिस्थिति है जिसकी वजह से आपको मिलना चाहिए तो हाँ, आप मिलिए, अदरवाइज कोई जरूरत नहीं है। मिल क्योंकि अब मिल तो जो सकते प्रक्रिया हैं। है सारी ज्यादातर वो ऑटोमेटिक हो गई है। मतलब बाबा माँ की सब इतनी सारी सब शक्तियां खुल गई ऑटोमेटिक, है कि आपके हवन करते करते, संकल्प करते करते पूरा सब कुछ अपने आप समाप्त हो जाता है। जी। ये जोगेश कुमार जी ने वापस से अपना कमेंट पे लिखा है, मैंने वनडे हवन कर लिया है, महामृत्युंजय हवन कर लिया, महा हम्म हवन भी कर लिया है, पर अभी भी कष्ट है, प्लीज मदद हम्म करो। जी। कैसे कष्ट है? बस यही लिखा है इन्होंने, अभी भी कष्ट है। हाँ, इनके लिए अ, सबसे अच्छा सलाह है कि ये दीक्षा ले ले बाबा से। जी। कष्ट क्या, भ्रम ज्यादा है, कष्ट नहीं होते हैं। और थोड़ा सा अपना श्रद्धा बढ़ाए, थोड़ा भाव से दरबार से जुड़े। उनको लगता है ये सब तो मैंने कर लिया, तो कर तो लिया, लेकिन आप भाव से जुड़िए, आप उनसे मांगिए कि बाबा जी, माँ, हमें कष्ट है, संकल्प करिए। सबसे बड़ा जादू तो संकल्प ही है। अगर नहीं संकल्प भी भी है। नहीं कर पा रहे हैं तो एक बार दरबार जाएं, वहां संकल्प बैठ के कर लें। नहीं तो देखिए, एक चीज बताएं कृष्णा जी, हम इधर कई दिन से देख रहे हैं, पुराने भी ढेर सारे हैं जो तंत्र में भी हैं, गुरु भाई बहन संकल्प नहीं कर पा रहे हैं। वो मतलब कि अपनी बात को ही नहीं कह पा रहे हैं बाबा से संकल्प में। और उनको ये है कि मेरा संकल्प नहीं पूरा हो रहा है। फिर जब उनको लिखा गया कि ये आप कष्ट बताइए, ये संकल्प है, ये आप पढ़िए, बाबा प्रार्थना में एक एक चीज पढ़िए, वो अगले दिन कह रहे हैं अभी मैं ठीक हूँ, मेरे सारे कष्ट चले गए। तो देखिए, उसमें पूरा है, बात आप कही नहीं पा रहे ना, आप डॉक्टर से जब बताएंगे नहीं मुझे यहाँ कष्ट है, तो फिर दवा तो उल्टा सीधा होता ही रहता है। डेफिनेटली। तो सलाह सबके लिए ये है कि जो जिनको कष्ट है वो इत्मीनान से पेपर में लिख लें, अच्छे से एक एक पॉइंट लिख लें। उसके बाद बिल्कुल। संकल्प के समय वो पढ़ लें, क्योंकि वॉश आउट बिल्कुल। नहीं होगा। नहीं तो पढ़ते समय कुछ और ध्यान में आता है, जो आवश्यक होता है वो संकल्प छूट जाता है। बिल्कुल। तो एक अच्छा, चीज ये अच्छा है कि इसके पूरा ऊपर हो जाता सारिका है दीदी जी। ने एक बहुत अच्छा लॉजिक दिया था। उन्होंने दो चीजें हम्म, बताई थी। उन्होंने ये कहा था, अगर किसी को ऐसा महसूस हो रहा है तो पहले तो हमें ये देखना पड़ेगा, जो भी आपकी जो पीड़ा है ना, वो अगर दो तरह की पीड़ा है। एक तो ये वो किसी दूसरे जीवन की पीड़ा थी जो आपके जीवन के साथ में जुड़ी हुई थी। तो वो समस्याएं, चूंकि आपने हम्म, हवन किया, आपके पितृ मुक्त हो गए, आपके ऊपर जो नेगेटिव एनर्जीज का इम्पैक्ट था वो इमीडिएटली खत्म हो गया। लेकिन कुछ इफेक्ट ऐसे भी होते हैं, कुछ ऐसी डिजीज या प्रॉब्लम्स होती है जो सिर्फ आपकी बॉडी के अंदर ही स्पेशली बने हैं। अब उनकी जो जड़ है वो बाकी के 6 शरीरों से तो बाबा ने काट दिया। तो उसका जो प्रभाव है वो आपको अभी भी बॉडी पे आपको देखने को मिलता है। लेकिन धीरे धीरे वक्त के साथ, जैसे जैसे आप पूजा पाठ अपने करते रहते हैं, तो धीरे धीरे, जैसे पेड़ की जड़ कट चुकी है तो पेड़ को सूख जाना है, तो आपकी जो भी छोटी मोटी जो भी चीजें रह जाती है वो धीरे धीरे आपकी खत्म हो ही जाती हैं। बस आपको क्या करना है, या तो आपको जल्दी जल्दी अगर उससे मुक्ति चाहिए तो आप, जैसे आपने बताया, कि दीक्षा ले लीजिए। क्योंकि जब आप दीक्षा लेंगे तो दीक्षा से जो एनर्जी उत्पन्न होगी, उससे आपके जो पुराने जो कर्म हो गए वो तेजी से आपके सामने आते जाएंगे और वो कटते चले जाएंगे। और रवि कुमार जी ने यहाँ पे लिखा है लेपन के बारे में, तो बिल्कुल अगर आपको लेपन के लिए हाँ, बताया हो तो बाबा ने, तो इसको मैं साइन कर कहूंगा दूं? कि आप लेपन जरूर करें। क्योंकि लेपन का जो प्रभाव है वो अभी जाओ जो कराओ, हमने फिर उनसे हम थोड़े। अ, जी धर्मेंद्र भाई, थोड़ी देर मैं म्यूट कर दे रहा हूँ आपको। तो जो लेपन का जो प्रभाव है, वो उसका जो चमत्कार है वो हमारे जीवन पे बहुत ही जबरदस्त है। तो आप लेपन भी करिए। एंड सुंदरिका जी कह रही है, भाई जी माला जाप करती हूँ तो पैर सुन्न हो जाता है। इसके लिए आप सिंपली, अगर बैठ के, नीचे बैठ के कर रहे हैं तो बाबा ने तो इसके लिए आपको बोल रखा है, आप चेयर पर बैठ के भी कर सकते हैं। लेकिन चेयर पर बैठते समय जो मुद्रा है उसको भी आप एक बार यूट्यूब से देख लीजिएगा। तो और इसका संकल्प भी करिए, अगर आपको ऐसी परिस्थितियां हो संकल्प रही हैं कर तो। ले, हाँ संकल्प बिल्कुल आवश्यक संकल्प है। करें। बिल्कुल संकल्प करिए। सनातन योद्धा राधा प्रीति शिव भक्त ये लिख रही हैं, क्या मंत्र दशांश हो जाने के बाद कंटिन्यू मंत्रमाला जाप करते रहने पर कोई प्रॉब्लम तो नहीं होगी? नहीं, वो तो अलग पुण्य बढ़ता रहेगा, उसमें प्रॉब्लम कुछ भी नहीं। बिल्कुल, एनर्जी का स्टोर होता रहेगा आपके पास में। हाँ हाँ। बिल्कुल। नमन विधि कैसे कर सकते हैं, भोलेनाथ के नाम से एक चैनल है, उन्होंने लिखा है नमन विधि कैसे कर सकते हैं, थोड़ा सा इसके बारे में आप जरूर बताइए। नमन विधि जो दरबार की अथराइज्ड विधि, वो ये है कि आप दरबार 21 शनिवार और 7 अमावस्या जाएं, वहाँ के हवन में सम्मिलित हों, प्रसाद लें, तो आपका 7 9 हवन के पुण्य के योग्य हो जाते हैं। फिर आप गुरुदेव से मिल के
अपनी चिकित्सा आगे कर सकते हैं आरोग्य करके। और बाकी जो है आप घर से माँ बाबा की फ़ोटो निकाल लें, और अगर संभव हो रहा है तो एक बार दरबार जाके प्रथम बार वाला संकल्प करके, बंधन अर्जी करके, फिर आप घर से अपना यथासंभव करते रहें जो भी कर सकें। संकल्प देखें, रुद्राभिषेक देखें, और बाबा माँ की प्रायः आरती देखें सुबह शाम। इससे ऊर्जा धीरे 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 मिलती रहेगी, और आपकी जो बातें हैं संकल्प में कहते रहिए, धीरे धीरे जैसे एनर्जी होती बढ़ती रहेगी उस अनुसार आपके संकल्प पूरे होते रहेंगे। जी। जी। निशा दीदी पूछ रही हैं, क्या मासिक धर्म के दौरान जो हमारा तंत्र का जाप है वो कर सकते हैं? आराम से, बहुत आराम से कर सकते हैं, दिक्कत नहीं। कर सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है। आदेश है। हाँ, हाँ, गुरुदेव का आदेश है। आप पूजा भी कर सकते हैं, बाबा को भोग भी कर सकते हैं, और आप इत्मीनान से जाप और दशांश ध्यान सब कुछ कर सकते हैं। अनुमति है हम्म दरबार से। हम्म हम्म, हम्म। जी। अनुष्का जी, आपका जो सवाल है इसका जवाब ऑलरेडी हमने अभी अभी दे दिया है। तो आगे बढ़ेंगे। अब हमारे बीच में है दीपा जी। 3 माह पहले नवमी और सर में किया है। 3 माह लेपन, नवमी और सर में किया है। दीदी आपका सवाल मुझे समझ में नाभि नहीं आ और रहा है, सर में, प्लीज। हाँ, नाभि और सर नाभि में और किया सर है। में करें। हाँ, लेपन किया है मैंने, दीपा जी ने। हर्षा भैया जी, प्लीज मेरी बात का जवाब दीजिए। जवाब कैसे दे, सवाल तो दीजिए। कौशल मिश्रा जी लिख रहे हैं, भाई जी प्रदेश में रहता हूँ, पूजा और मंत्र जाप करता हूँ, वह दक्षिणा दीक्षा में करना पड़ता है और विकल्प भी नहीं है। दक्षिण दिशा में करना पड़ता है, ओके। क्या हमसे गलती तो नहीं हुई? कृपा करके हमें इस बात यदि को आप भ्रम बना दरबार देता। से जी। यदि आप दरबार से जुड़े हैं तो कोई दिशा का काम बचता नहीं है। बाकी जो शास्त्रोक्त आचार्य पंडित बताते हैं उस अनुसार से करिए। दरबार की पूजा आप सो के करिए, जग के करिए, उठ के बैठ के कैसे भी कर सकते हैं, किसी दिशा में करिए, कोई दोष ही नहीं होता, क्योंकि ये सब सूक्ष्म है। सूक्ष्म मतलब पूरा चारों तरफ रहता है। बाकी हम जी लोगों में थोड़ा है, अपने धर्म में है, आचार्य लोग बताते हैं कि इस दिशा में पूजा नहीं करनी चाहिए, वो अपने नियम में है। लेकिन दरबार के नियम में वो सब नियम के ऊपर है। दरबार का नियम जो जी। जी गुरुदेव के श्रीमुख से वाणी निकली है वही वही गीता है, फिर वही हम लोग मानते हैं। बिल्कुल। स्नेहा जी, आपके सवाल का जवाब ये है, आप एक बार बाबा से आके मिलिए। अगर आपको इस तरह का कोई कंफ्यूजन है तो बाबा से मिलिए एक बार। सुरेश बता जी। जी, दिवस में क्या 16 पितृ दिवस में क्या पितृ पूजन कर सकते हैं? गुरुजी ने कुछ कहा है। हाँ, ये जो आने वाला है, जो पितृपक्ष आता है 15 दिन का, अगर उसके संदर्भ में ये कहना चाह रहे हैं तो उसमें करें, शास्त्रोक्त है। उसमें खूब जितना कर पाए पुत्रों की पूजा करें, उनका पिंडदान करें, श्राद्ध करें, कुछ भी कर सकते हैं। लेकिन ये 15 जो कृष्ण पक्ष की, ये अभी 15 दिन आएगा, अभी वाली पूर्णिमा के बाद हमें लगता है वो होगा, जो वो 15 दिन तक है। साल भर में यही समय है जो पूजा के लिए गुरु दीक्षा के लिए पारिवारिक नियम बताएं। पारिवारिक नियम एक ही है, बस बाबा माँ की आप श्रद्धा से पूजा करिए, क्योंकि आप परिवार में हैं तो परिवार में एक जो काम, जो भी चीजें आप करते हैं वो सारे काम आप कर सकते हैं, कहीं किसी तरह कोई समस्या नहीं है। आपको सिंपली जो जो हमारे दरबार में बाबा ने आदेश दे रखा है, आप परिवार में रहते हुए मंत्र जाप आपको करना है। तो जो मंत्र जाप के आपको नियम बताए, बस आपको वही पालन करने हैं। कोई कठिन तपस्या आपको नहीं करनी है, परिवार को छोड़कर जंगल में नहीं जाना है। आपको तो इस जन्म में नहीं, जहाँ नहीं, जिस स्थिति में है, परिवार के आप साथ में रह के ही सारे आप काम करना है। विशुद्ध विशुद्ध रूप से गृहस्थ धर्म का पालन करिए। उसके अतिरिक्त ये साधना बहुत ही सरल है। जी आप आराम से गृहस्थ रहिए, उसके बाद साधना करिए। गृहस्थी और साधना ये दोनों साथ साथ लेके चलिए, कोई नहीं। ये सब अभी है, नई व्यवस्था बाबा माँ की इतनी सरल है, चिंता करने की कोई बात ही नहीं है, कहीं से भागना ही नहीं है। जी जी। जी। हर्षा जी कह रही हैं, भैया जी। जी मैंने पूछा कि क्या गुरुजी भविष्य में मृत्यु कब और कैसे होगी, बता सकते हैं मुझे? आजकल बहुत डर लग रहा है, प्लीज जो सही हो जवाब दे दीजिए। इसका जवाब मैं इसे आपको अपने अनुभव से पहले होगा दूंगा, इनको। भैया बाद में देंगे। आप जिस दरबार से जुड़े हैं ना, यहाँ अकाल मृत्यु का कॉलम नहीं है। अकाल मृत्यु नहीं हो सकती अगर आपने प्रक्रिया पूर्ण कर ली है। तो सबसे पहले तो अपने इस भ्रम को खत्म कर दीजिए। दुनिया में कोई ऐसी शक्ति नहीं है जो आपका कुछ बिगाड़ दे। माँ बाबा का हाथ आपके सिर पे है। और माँ बाबा कौन है, माँ बाबा की शक्ति क्या है, उसको समझने के लिए आप एक बार गुरु दीक्षा सुनिएगा, गुरु गीता पढ़िएगा, सुनिएगा। उसको सुनने के पढ़ने के बाद आपका भ्रम अपने आप खत्म हो जाएगा। दुनिया में कोई ताकत नहीं पैदा होगी।
और ईश्वर कभी भी आपको, अकाल मृत्यु आपको कभी नहीं ले जाते, आपके कर्म ले जाते हैं, आपके पितृ ले जाते हैं, आपकी नेगेटिविटी ले जाती है। तो जब आप दरबार से पूर्ण प्रक्रिया कर चुके होते हैं, आप निश्चिंत हो जाइए, किसी तरह का कोई भ्रम मन में मत रखिए। दूसरी बात, गुरुजी आपको क्यों बताएंगे, आप गुरुजी के सामने जाके पूछेंगे भी ये सवाल, तो गुरुजी कहेंगे बेटा जब आपकी अकाल मृत्यु हो ही नहीं सकती तो मैं क्या बताऊंगा। और एक जो प्राकृतिक नियम है, प्राकृतिक नियम यह है कि एक दिन सबको जाना है। अब किसी को मुक्त होकर जाना है, किसी को वापस से शरीर बंधन में आना है, वो डिपेंड करता है आपकी दीक्षा के ऊपर। आप जितनी जल्दी दीक्षा का जाप कर लेंगे, 21 लेवल पार कर लेंगे, तो आप मुक्त हो जाएंगे। अकाल मृत्यु के भय से आप बिल्कुल अपने मन से सारी की सारी चीजों को निकाल दीजिए। जी धर्मेंद्र भैया, अब आपका नंबर है। नहीं, सही कह रहे हैं। वो जो इनका प्रश्न है वो अच्छा प्रश्न नहीं है, डरने की जरूरत ही नहीं है। वो जब ज्ञान हो, जहाँ ज्ञान नहीं है वहाँ भय, आशंका, ये सब होता है। जब वो जान जाएंगी तो फिर ये डर ही नहीं होगा। और एक संकल्प ये बिल्कुल। कर लें कि जिनी बाबा जी, मेरे मन में जो ये भ्रम, ये डर सा बना रहता है कि पता नहीं कब कैसे क्या हो जाएगा मृत्यु से संबंधित, ये स्मृतियाँ जी जी, सदा के लिए नष्ट कर, नष्ट कर खत्म दीजिए। हो जाएगा। बिल्कुल। डर का काम हाँ, खत्म। आपके पास तो सब संकल्प शक्ति है, कर लीजिए। जी गुरु भाई, और हम न्यू बाकी घर डर बना रहे कमाओ, हैं। बाबा की दीक्षा जी, ले लीजिए, आप अपने आप बस दर्शन। बात खत्म। दीक्षा हो जाएगी जब आप दीक्षा का जाप कर रहे होंगे ना, जाप करते करते आपके सामने कोई नेगेटिव से नेगेटिव चीजें आई भी जाएंगी ना, नहीं, वो टिकेंगे नहीं आपके पास। चलो 12 लेयर सिक्योरिटी है Z+ का भी बाप और इस बात का अनुभव बहुत सारे गुरु भाई कर चुके हैं, है ना। संदीप संदीप राजपूत भाई का इंटरव्यू देखिएगा, उसमें आपको बताया नहीं, उन्होंने। होता क्या है ना, अगर जी ये धर्मेंद्र भाई दरअसल आपकी थोड़ा आवाज सा ये ब्रेक हो जाती है। समस्या है ना, जब जी हाँ जी बात जुड़ेंगे ना तो ये समझ जाए तो है क्या चीज, बाबा बता जी देते हैं पहले ही। तो जब ये जी जान जी, जाएंगे कि ये मृत्यु है कौन सी घटना, तो वो उससे डरना भूल जाएंगे, फिर वो डरने बिल्कुल। छोड़ देंगे कि मृत्यु कोई हुआ चीज थोड़े ना होती है। तो वो जान हम्म। जाएंगे। कहानी बाबा सबको सिखाते हैं, जैसे ही उनके से भक्त जुड़ता है पहले उसको यही ज्ञान देते हैं कि मृत्यु क्या है, इससे डरना जी है कि क्या करना है। जब आप जान जाएंगे तो आपके लिए खेल हो जाएगा। जैसे आपको रमा बिल्कुल। देवी से कानपुर खौली जाना है तो आप ऑटो में बैठे और पहुंच, ऑटो साथ में नहीं रखते ना, तो वह करेंगे, इससे अच्छा मिलेगा। बाबा के साथ साधना कर लेंगे तो जरूरत ही क्या है बार बार बदलने ओढ़ने की, हरिहर हो जाएंगे। बिल्कुल। और जो जो जब जब दीक्षा ले लेते हो, जॉब करते हो ना, तो वो ऑटो आपका जो है ना वो BMW में बदल जाता है आपके पास ऐसा साधन होता है। साधन मतलब गुरुदेव के दिया हुआ जो दीक्षा है वो इतना बड़ा साधन है कि वो आपको एक जगह से दूसरी जगह की जर्नी चुटकियों में करा देते हैं। तो आगे बढ़ते हैं। एक यहाँ शायद किसी बहन ने पूछा था कि आपने एक नया मकान लिया है, वहां पे दशांश कर सकते हैं क्या? बिल्कुल कर सकते हैं, उसमें क्या प्रॉब्लम है, आप दशांश खूब करिए। एक में सुबह एक जोड़ दूं मैं, तो कृष्णा जी जी, जी ये नया मकान जहाँ इन्होंने लिया है, एक सिद्ध हवन वहाँ अवश्य कर हाँ, लेंगे। हो चुका है, हो चुका है, हो चुका है, तब कर फिर चुके हैं, क्या, लिखा है कोई इन्होंने। दिक्कत नहीं। ब्रह्मांड हाँ में कहीं भी रहिए आप, वहाँ करिए दशांश। बिल्कुल करिए। गुरु गीता का लिंक दे दीजिए, गुरु गीता का लिंक आप चैनल पे पड़ा हुआ है, चर्चा दरबार की चैनल पे हैं आप, इसी में है, वीडियो सेक्शन में चले जाइए, पड़े हुए ले लीजिए। एक भाई ने कहा है 16वें दिन भी पितृ पूजा दान धर्म कर सकते हैं। नहीं, 16वें 15 दिन पक्ष ही होता है, फिर 16वें दिन क्यों करना, 15 दिन कम पड़ रहे हैं क्या? आप उसी में कर दीजिए अपना जो भी है, बिल्कुल। उसी में करिए। हाँ जब कहा गया कि 15 के बाद जो है वो अशास्त्रोक्त हो जाता है, तो फिर क्यों करेंगे आप, उसी के अंदर करिए। उसमें मातृ पक्ष का एक तिथि नवमी आती है, पितृ के लिए एक वो आता है, आपका अमावस्या आता है, उसमें करके हरिहर होइए, अलग से क्यों पाल रहे हैं भाई। बिल्कुल, जो शास्त्रों में है वो करिए, उसके अलावा नहीं। निकिता जी कह रही हैं भाई जी मेरे हस्बैंड आजकल बहुत परेशान किए हैं, क्या करें, ओनली 3 सैटरडे करने बाकी हैं, मतलब 3 शनिवार रह गए इनके, नमन कर रही हैं शायद ये, और जो हस्बैंड है इनके रोक रहे हैं। देखिए दीदी, पहले तो आपकी ये समझिए कि हस्बैंड की कोई गलती नहीं है, हस्बैंड नहीं रोक रहे हैं, रोकने वाले कोई और है, बाधाएं पैदा करने वाले कोई और है। जिस दिन वो चले जाएंगे यही आपके हस्बैंड रहेंगे, यही आप रहेंगे, ठीक है। मैं और मैडम, हम दोनों के बीच में तो इतनी लड़ाइयाँ होती थी आपको क्या ही बताएं, और यहाँ सब भुगत भोगी बैठे हुए हैं। तो बाबा माँ से आप संकल्प करिए, प्रार्थना ऐसा करिए कि आपके सिवा तो कोई मेरा है नहीं, और आप वैसे भी नमन कर रही ऐसा हैं। तो ऐसा है नमन करने वालों कृष्णा के ऊपर जी, तो विशेष देखिए कृपा है माँ बाबा की। जी कौन कटना चाहेगा दरबार जाके, जी सीधी सी बात है भाई।
जिसको बस। डर है कि हम काटे जाएंगे वो नहीं जाने दे रहा है, स्वाभाविक है, उसका संकल्प कर ले। तो पूजनीय बाबा जी जी हमें नमन में जो लोग बाधक बन रहे हैं इनको निष्क्रिय करके रखे, मेरा नमन पूर्ण होने तक बंधेंगे, सब बिल्कुल मार खाएंगे, पीछे बंध जाएंगे जाके सीधे से। बंध जाएंगे, आपके अंगूठे में बंध जाएंगे। जी। हम्म। तो एक भाई कह रहे हैं संतुलित जीवन कि मैं दरबार से दीक्षित हूँ पर मकान में नकारात्मक ऊर्जा है, क्या वो ऊर्जा इफेक्ट करती है? मुझे ऐसा लगता है ऊर्जा इफेक्ट कर रही है। भैया एक हवन कर दो अपने मकान में, मकान के लिए। और आप दीक्षित है तो दीक्षित है तो कोई नेगेटिव चीज क्या, उसका बाप भी आपका कुछ नहीं बिगाड़ सकता। 12 लेयर सिक्योरिटी में आप, ये भ्रम है आपका, बिल्कुल निकाल दीजिए मन से भ्रम। और छू ही नहीं सकता आपको, आपके डीएनए के आसपास भी नहीं आ सकता। बाबा का अब आने डीएनए नहीं अब है। आपका अब आपका डीएनए थोड़ी बचा है। बाबा के डीएनए को भी अगर कोई छू ले, दुनिया में ऐसी कोई शक्ति पैदा हुई है क्या? ये तो आप भी अच्छी तरह से जानते हैं। तो ये केवल खत्म आपका हो कंफ्यूजन जाएगा है, तो। भ्रम है, उसको दूर करिए और बाबा से संकल्प इसका करिए आप। कोई दिक्कत नहीं है, 1% भी मस्त रहिए। और दीक्षा, अगर आपको लगता है कि आपका जाप थोड़ा सा कम हो रहा है और झेल सकते हैं तो थोड़ी सी जाप की संख्या और बढ़ा दीजिए। अगर बॉडी आपकी उसके अनुसार एडजस्ट हो रही है तो थोड़ी सी एनर्जी और बढ़ जाएगी तो और मजा आ जाएगा आपको। अगर कोई पितृ 16वें दिन यानी अमावस्या को शांत हुए हैं, उनके तिथि के अनुसार पूजा अमावस्या को करनी पड़ती है, इसलिए प्रश्न किया है मैंने। नहीं, अगर उनकी मुक्ति हो गई है, यदि उनकी मुक्ति हो गई है तो अब बाध्यता नहीं है, उसी दौरान ही पूजा होगी, तिथि से कोई थोड़े ना मतलब होता है। अच्छा, उनका ये बिल्कुल होगा कि उस 16वें दिन ही वो उनका शरीर छूटा था तो उस दिन करें, वो दिन उनका मतलब नहीं है। आप जो करना हो उसी कर, वैसे वो मुक्ति पा गए। अगर आप दो बिल्कुल 50-60 दिन से ज्यादा हो गया नियम पूर्ण करने तो अपना दूसरे शरीर में प्रवेश ले लिए होंगे। अब उनके लिए काहे बिल्कुल चिंता करती है, लेकिन ये बिल्कुल शास्त्रों बिल्कुल। हाँ समाज में हमारे पितरों के लिए कि ये सब सम्मान और ये पिंडदान करना होता है, इसलिए करना होता है, नहीं तो कोई बाध्यता थोड़े है आपको करने की। बिल्कुल, मुक्त आप हो गए उनको तो। मुक्ति करो, फिर वो आप निश्चिंत हो जाइए, कोई उसमें आपने बाध्यता जो ही नहीं प्रक्रिया यहाँ बनती से है। की है इस दरबार से, वो दुनिया में आप कहीं भी गया जी की बात करें या जो भी आपके पितृ पक्ष की बात करें, वो उन सबसे बड़ा है। पहले तो इस चीज को अपने मन में स्थान देना होगा। जब आपके पितृपक्ष का महत्व भी तो यही होता है ना, हमारे जो पितृ बीच में अटके हुए हैं उनको गति देने के लिए हम पितृपक्ष में ये सारी चीजें करते हैं। लेकिन अगर उनकी गति सदगति में पहले से ही बदल गई हो तो आपके लिए उसका महत्व भी खत्म हो जाता है। लेकिन बाबा ने कहा आपकी मन की संतुष्टि के लिए आप पितृपक्ष के 10 समय कर सकते हैं। और यहाँ इन भाई के प्रश्न के साथ में एक चीज हम जरूर इसमें जोड़ना चाहेंगे, किसी भी व्यक्ति की मृत्यु कभी भी हुई हो उस दिन से कोई मतलब नहीं है। मतलब है जो पितृपक्ष के अनुसार जो 15 दिन होते हैं, आप उन दिनों में अगर श्राद्ध करना चाहते हैं तो बिल्कुल। कर सकते हैं। बस इतनी छोटी सी बात आपको ध्यान रखना है। भाई जी, हम एक अमावस्या कर लिए हैं, क्या और अमावस्या करना होता है? आपके मन में आए आप 100 अमावस्या करिए, लेकिन दरबार की तरफ से एक अमावस्या कंपलसरी होती है। आप जितने अमावस्या करना चाहे करिए, लेकिन एक अमावस्या अगर आपकी हो गई तो आपके पितृ पूरी तरह से मुक्त हो गए, आपको चिंता करने की जरूरत नहीं है। सितंबर की दीक्षा कहाँ होगी? सितंबर की दीक्षा का जो कार्यक्रम है, धर्मेंद्र भैया आपको मालूम है? दरबार में, दरबार में होगी। दरबार में ही होगी। हाँ एक्चुअली मेरे ख्याल से आज शायद ग्रुप में विवेक भाई ने या किसी ने अपडेट दिया था, गुरुदेव ने हरिद्वार आश्रम में दीक्षित भक्तों के लिए त्रिदिवसीय सम्मेलन 28, सम्मेलन 29, का 30 आयोजन अक्टूबर किया। की घोषणा की है। बिल्कुल अक्टूबर के लिए गुरुदेव ने 3 दिवसीय प्रोग्राम का जो है वो घोषणा करी है। वो 28, 29, 30 है, अक्टूबर वाले प्रोग्राम की हम बात कर रहे हैं। और हरिद्वार आश्रम जो है वो भूपत वाला भारत माता पुरम हरिद्वार में है। आपको कम्युनिटी में जाएंगे तो कम्युनिटी में ये मैसेज ऑलरेडी मैंने डाला हुआ है, तो आप वहाँ से इसका एड्रेस भी आप हमारे दरबार का ले सकते हैं। और जो वहाँ का जो गूगल जो अपना गूगल मैप लिंक होगी वो मैं आपको वहाँ प्रोवाइड कर दूंगा। और प्रार्थना ये है कि बाबा के सभी दीवाने शिष्यों को आना है और हरिद्वार को पूरा पीत वस्त्र में रंग देना है। जो भक्त दीक्षा लेना चाहते हैं वो भक्त भी आ सकते हैं। बाबा माँ के सभी भक्त एवं शिष्य सादर आमंत्रित है। हरे हरि हर। बहुत सुंदर। तो और भी कुछ सवाल शायद हमारे बीच में आ रहे हैं। गुरु भाई, तंत्र दीक्षा में मैंने ले ली पर मुझे कुछ भी नहीं पता है, क्या करें, कुछ सलाह दे दो। मतलब तंत्र दीक्षा ले लिया आपने और आपको उसके बारे में पता नहीं है, तो तंत्र दीक्षा के ऊपर थोड़ा सा मार्गदर्शन दें। दीदी से मैं निवेदन करूंगा, दीदी आप तंत्र दीक्षा के ऊपर इनको थोड़ा सा मार्गदर्शन दें। ज्योतिका दीदी। हाँ जी, हाँ जी। मतलब मैं समझ नहीं पाई ठीक से, फिर से आप बताइए। मतलब कैसे इनको जो तंत्र दीक्षा इन्होंने ली है लेकिन उसकी प्रक्रिया के बारे में नहीं पता है, इनको करना क्या है? नहीं नहीं, तंत्र दीक्षा तो मीन्स कि आप जब तंत्र दीक्षा ले लिए हैं तो आपको बस वो विधि नहीं है, बाबा जी कैसे के माता साधना जी के करना सामने है, पे क्या करना है, वो सब कैसे पूछना साधना चाहता करना है, वो बस आपको बाबा जी के पास बैठना है, बाबा जी के सामने प्रार्थना करनी है। और तंत्र दीक्षा करने के पहले गुरु जी ने एक बात कही है कि ये प्रार्थना करना है कि पूजनीय बाबा जी एवं माता जी
यदि मेरे शरीर की ऊर्जा बढ़ गई है तो मेरे शरीर की क्षमता बढ़ाकर उसे मेरे शरीर में समाहित करने की कृपा करें, आपकी बड़ी कृपा होगी। पहले ये प्रार्थना करनी है, उसके बाद फिर आप अपना जो तंत्र दीक्षा का लेवल है, जो मंत्र मिला हुआ है, वो आप अपना शुरू कर सकते हो। उसके बाद अगर मैं सही हूं तो भैया, वो तो आप लोग हमसे ज्यादा सीनियर है, अच्छे से जानते हैं, तो धर्मेंद्र भैया भी जानते होंगे कि मैं सही बोल रही हूँ कि नहीं, पता नहीं। नहीं, और आप बिल्कुल दूसरी, सही बोल रही हैं दीदी, आप और सही बोल रही हैं। थोड़ा सा मैं इसमें जोड़ना चाहूँगा, अनुमति हो तो, बिल्कुल बिल्कुल कि ये अगर अभी यदि आप नहीं प्रारंभ किए हैं, ये परम पूजनीय बाबा जी के पास बैठ के संकल्प कर लें कि पूजनीय बाबा जी, आपकी कृपा से मुझे तंत्र की दीक्षा मिली है, अब मैं अपनी प्रारंभ कर रहा हूँ। मुझे 2.5 लाख जप करने हैं और उसके इतना दशांश करना है। तो आपसे प्रार्थना है कि ये मेरा संकल्प शीघ्र पूर्ण कर दिया जाए। उसके बाद आपको करना है, शुरुआत करनी है अपने क्षमता अनुसार, 2 माला 5 माला जैसे कर पाए, बिल्कुल। निश्चित मात्रा माला की और एक निश्चित समय, ये 2 चीजें इंपॉर्टेंट दोनों है। आप हाँ 5 जी। माला से शुरू करते हैं, सुबह शाम 5-5 करते हैं, कोई बात नहीं। इससे आप बढ़ाते जाएंगे अपने क्षमता अनुसार, नीचे नहीं आएंगे कि आज एक ही कर लिया। विषम परिस्थिति में मानसिक बिल्कुल कर लें बिल्कुल 5 बार चलेगा, दरबार ने बोला है। फिर आप बढ़ते जाइए, लेकिन समय ऐसा नहीं कि आज 2 बजे किया, कल रात में 9 बजे किया। एक समय रहेगा तो उसका परिणाम और अच्छा आता है, निश्चित समय में। और बाकी आप बिल्कुल करते रहिए, जैसे आपको कुछ कष्ट हो या कुछ लगे कि शरीर में ऊर्जा बढ़ रही है, तो शक्ति खुली है, बाबा जी से प्रार्थना कर लें, पूजनी बाबा जी मेरे जब से ऊर्जा यदि बढ़ रही है तो मेरे शरीर की क्षमता बढ़ाकर मुझ में ही समाहित करके रखें। हो गया, आप और बढ़ा लीजिए, बढ़ते जाइए अपने करिए माला, कोई वो नहीं है। और आप मैं दशांश करके फिर आपको एक अर्जी लगानी होगी दरबार में कि बाबा जी, आपकी कृपा से मैंने जाप पूर्ण करके दशांश कर लिया है, मुझे अगले लेवल का मार्ग प्रशस्त करें, आशीर्वाद दें, हरि है, ये है। बिल्कुल 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 बिल्कुल। बिल्कुल अच्छा, जी। विवेक खन्ना जी मैं पूछ रहे हैं, बंधन कब तक बांधने की जरूरत होती है? बंधन दरबार के पूर्ण होने के माह, उसके कितने बाद माह? दरबार की बाध्यता नहीं है, आप चाहें। हाँ, जिस दिन आपका नियम पूर्ण हुआ है उससे 6 माह। बिल्कुल। मैं कुछ पूछना चाहूंगी, अगर इजाजत हो तो भैया। जी जी जी, दीदी बिल्कुल। मैं दोनों भैया जी से जी, पूछूंगी कि स्वागत। जैसे कि हमारी मम्मी की डेथ हुई है दिसंबर में, तो उनको मुख्य अंगनी हम्म, मैं दी हूँ, तो क्या उनको मोक्ष मिल गई होगी हम्म। कि नहीं? क्योंकि लोग बहुत सारी बातें कर रहे थे, तो मैंने कहा कि ये पूछना जरूरी है। नहीं, आपकी मम्मी है कि आपकी सास है? नहीं, आपके हमारी मम्मी जी मतलब हैं, हमारी मम्मी जी, हमारी मम्मी हमारे डीएनए में थी, हमारी मम्मी। मतलब आप, हाँ, नहीं, आप अपनी माँ के साथ रहती हैं क्या? हाँ, हमारी मम्मी हमारे साथ रहती थी, क्योंकि हमारे डैडी नहीं रहे, इसीलिए। नहीं तो हाँ, अगर आप उनको डीएनए में रखी तो है, लेकिन ये तो बड़ा हाथ पास हो जाएगा, क्योंकि आपके नहीं, पिताजी ये की फिर गुरुजी मुक्ति उस गुरुजी ने डीएनए में आप कौन किए? ने ये गुरुजी ने परमिशन दिया था, तो वो ही हमें डीएनए में रखे थे, हमारी मम्मी को। नहीं नहीं, आप मम्मी का तो ठीक है, मम्मी को आप अपने डीएनए में रख लिए, आपके हवन के पुण्य से मुक्ति पा गए। आपके हम्म। पिताजी, हमारे डैडी तो पहले उनके ही लिए नहीं तो रहे। उस डीएनए के लिए तो आपको करना हाँ, वो जब नहीं, मैं आप मेरी समझ मम्मी, नहीं रही। हाँ हाँ, मैं समझ गई हूँ, वो चीज तो गुरुजी उसी समय काट दिए थे कि हमारे डैडी के साइड का जो भी डीएनए अच्छा। है, वो सारा कुछ गुरुजी जब हाँ उस हाँ। समय करते थे, तो वो सारा कुछ गुरुजी ने काट दिया था, सब अच्छा, कुछ कर दिया था। तो मैं यही पूछ काट रही हूँ कि दिया था, मेरी, हाँ, तो हाँ जब जी, हाँ उन्होंने जी, अलग वो कर सब दिया कुछ है, कर दिया था, अलग कर दिया था। कुछ नहीं, वो मुक्ति पा चुकी हैं, मुक्ति पा चुकी हैं। लेकिन एक मेरी व्यक्तिगत ये सलाह होगी कि किसी एक अमावस्या में आप चले जाइएगा वहाँ, कि कभी भी एक अमावस्या में चले जाइएगा तो फिर आप संतुष्ट हो जाएंगी मानसिक रूप से। क्योंकि कई बार ना, इन्हें कोई रोकने वाला नहीं होता है, लेकिन मोह बस लोग जाना नहीं चाहते, क्योंकि उन्हें कोई बाध्यता ही नहीं है। तो मोह बस कई बार नहीं जाना चाहते, तो एक बार जैसे ही आप अमावस्या करते हैं, तो ये संभावना, मतलब ये जो प्रश्न आपको आ रहा है ना, ये आएगा नहीं, फिर आप पूरी तरह से निश्चिंत हो जाएंगे, ये मेरा हाँ, कहना नहीं नहीं, ये 14 तारीख को ही, इसीलिए मैं जा रही हूँ, इसी के वजह से जा रही बहुत हूँ। है। बस सुंदर। बढ़िया है, फिर क्या, फिर बहुत अच्छा, बधाई आपको। बहुत अच्छा, बहुत अच्छा।
अच्छा, जी नितेंद्र जी पूछ रहे हैं कि घर जो हम बनाते हैं क्या वास्तु दोष के हिसाब से जो घर बनाना चाहिए, मतलब वास्तु के हिसाब से घर बनाना चाहिए? दरबार क्या सलाह देता है कि दरबार की प्रक्रिया करने के बाद क्या वास्तु दोष हमारा मिट जाता है? इनका 1 डे प्लस दीक्षा हो गई है। 1 डे प्लस दीक्षा होगा। हाँ, तो दरबार में तो अगर बाबा से जुड़े हैं तो वास्तु ग्रह नक्षत्र इसका कुछ काम ही नहीं बचता। बाकी पहले से अगर नया घर बना रहे हैं लोग तो वो अपना वास्तु और वो सब देखते हैं। बाकी तो कुछ देखना ही नहीं होता। अगर आप बनवा लिए, एक दिव्य हवन कर दीजिए, सब हरिहर हो जाता है। क्योंकि बिल्कुल। घर में नहीं कुछ होता है, आप में हाँ। होता है मेन। अब आप शुद्ध पवित्र हैं, जहाँ रहेंगे वहीं प्रकाशित हो जाएंगे, ये होता है। जी। ओके। दीपक भाई हमारे बीच में है, रिक फीवर के नाम से हैं। दीपक भाई लिख रहे हैं कि आई डिडंट डन एनी प्रोसेस टिल नाउ, अभी तक इन्होंने कोई प्रोसेस नहीं किया हुआ है। सो 9 हवन का जो इफेक्ट है वो जानना चाहते हैं। 3 लोग हैं इनके परिवार में, बिकॉज 1 डे हैव इज वेरी कॉस्टली, मतलब 3 लोग हैं तो 9 डे हवन जो है उसका इफेक्ट जानना चाहते हैं कि 9 डे हवन से संतुष्टि इनको मिलेगी। लेकिन देखिए आराम मुझे लगता है कि जी। जी, जो क्वेश्चन इनका है ना, मुझे लगता है कि इनको थोड़ा सा ये भी पूछ लेना चाहिए प्रॉब्लम्स क्या है, क्योंकि प्रॉब्लम्स स्पेसिफिक है ना सारी चीजें। हाँ, देखिए, तो दीपक भाई यदि इफ यू आर यदि देयर। कोई असाध्य बीमारी है जिसमें ऊर्जा की बहुत अत्यधिक आवश्यकता पड़ती है तो फिर नव हवन मतलब ऊर्जा उचित नहीं मिल पाएगी। और यदि लगता है कि स्वास्थ्य ठीक है, कुछ लगता है अगर पूर्वज आपके या घर इस में, तरह की जी जी चीजें हैं जी तो आराम से नव हो जाएगा। जी, अरुण अग्रवाल जी आपका स्वागत है। भाई अरुण जी आपका स्वागत है। अरुण अग्रवाल जी आपका स्वागत है, पूछिए क्या पूछना चाह रहे हैं। हाँ, जय बाबा की। जय माँ बाबा की। जय बाबा की। बाबू जी, मैंने आपसे पहले भी बात की थी एक दिन फोन पे। जी मैंने अक्टूबर में 1 डे किया था, जी सारी प्रतिक्रिया करी थी, मगर मुझे आज तक कोई भी फायदा नहीं हुआ और जी मेरी आर्थिक स्थिति बहुत ज्यादा खराब हुआ। जी। तो तो आप मुझे, परेशानी जो है वो क्या क्या परेशानियां थी आपको? परेशानी ये है कि एक तो मेरे साथ मेरा शरीर साथ नहीं दे रहा है, हम्म, और एक मेरी दुकान है जहाँ से मेरे घर का खर्चा चलता है, वहाँ कोई बरकत नहीं है। हम्म, और मेरे घर में जो रोग है मेरे शरीर के अंदर, जो 1 डे करने के बाद मुझे दिखे हैं, मेरा एक बाँव मेरी उल्टे हाथ की नहीं उठती है। एक दिन सो के मैं सुबह को उठा, वो उठनी बंद हो गई। हम्म, और मुझे शरीर में कुछ ऐसी दिक्कतें हैं, सबसे ज्यादा जो है वो मेरी आर्थिक स्थिति खराब हो गई। हम्म। मैं जी धर्मेंद्र 1 डे करके आया था, जब भी मैंने कर्जा जी जी किया था, जब 1 डे करके आया था, आज तक डेफिनेटली, वो भी पैसे जो है चुके नहीं है। और मैं पहले कोई बात 28 साल मैं 28 साल राधा स्वामी सत्संग ब्यास से जुड़ा हुआ था। नहीं। अच्छी भाली हर बात को पूरा करता हूँ, मगर मैं बाबा के पास इसलिए गया था कि मेरे जो बंद दरवाजे हैं वो खुल जाएंगे। 28 साल मैंने राधा स्वामी सत्संग में बड़ी सेवा की, मगर एकदम मेरा मन उब गया। मैंने बाबा के वीडियो देखे और वीडियो देखने के बाद जी मेरी जी जी आत्मा ने फिर ये कहा कि बाबा के पास जाया जाए, और जो मेरे भविष्य में आने वाली परेशानी है और वो सारी खत्म हो जी जाए, जी जी क्योंकि जी। वहाँ मुझे क्वेश्चन आपका एक मिनट, आपका क्वेश्चन क्लियर हो गया अरुण जी। आपका क्वेश्चन है कि आपने अक्टूबर में जो है वो 1 डे किया था और एक फाइनेंशियल क्राइसिस और कुछ बीमारियां जिसकी वजह से आप जूझ रहे हैं, साथ में कुछ एक बीमारी ऐसी हैं जो आपको 1 डे करने के बाद आपको ऐसा महसूस हो रहा है कि वो चीज़ें बढ़ी हैं। जी। लेपन की भी आवश्यकता है। यहाँ पे चैट बॉक्स के अंदर हमारे कुछ भाई लिख रहे हैं, और गलत पूजा पाठ हो रहा है, बिल्कुल लेपन की भी आवश्यकता है। जी धर्मेंद्र भाई। पहले ये स्पष्ट हो कि इन्होंने लेपन किया था कि नहीं। और थोड़ा सा जो मैं देख पा रहा हूँ कि थोड़ा भाव गहरा करें, और ये भाव रखना कि मैंने ऐसे कर दिया है, अब मेरा ऐसा हो नहीं रहा है। ये गिव एंड टेक वाला नहीं मैटर होता है, ये भाव का मैटर है, श्रद्धा का मैटर है।
आप कुछ दिन लेपन करें, अगर नहीं किया हो तो कम से कम 6 मंथ लेपन कर लें। और पहले ये संकल्प कर लें कि पूजनी बाबा जी, बाहरी डीएनए की जो भी कुछ गंदगी हमारे अंदर आई है तो कृपा करके उसे सदा के लिए नष्ट करें। और मुझ में जो देख पा रहा हूँ कि भाव नहीं उतने हैं अच्छे, इसलिए थोड़ा सा इनका काम हुआ नहीं। ये थोड़ा भाव अपने अच्छे कर लें, बाबा से प्रेम से कहें, एक पिता की तरह संकल्प करें, अवश्य सब कुछ जी, अच्छा हो जाएगा। और बात बिल्कुल। रही यहाँ मैं फाइनेंशियल एक एक क्राइसिस की, चीज़ जी, तो जी। वो तो देखिए। जी एक जी जी, चीज़ मैं बोलिए ऐड ऑन बोलिए। करूँगा भैया। अभी हमारे बीच में जो भाई आए थे, सिंगर थे गोलू भाई। तो गोलू भाई का जो है वो उन्होंने आज तक कोई दरबार नहीं गए, किसी तरह की कोई प्रक्रिया नहीं करी, कुछ भी नहीं किया। लेकिन उनके भाव इतने गहरे हैं ना भैया, वो घर बैठे ही उनकी जो 50 समस्याएं जिंदगी में व्यसन थे, तो उन सारी चीज़ों से घर बैठे ही मुक्ति पाली। तो एक बात मैं अरुण भैया आपसे हाथ जोड़ के प्रार्थना करूंगा, आप प्लीज़ थोड़ा सा इस चीज़ को अदरवाइज मत लीजिएगा। जो जितने गुरु भाई बहन यहाँ जितने लोग अपना अनुभव शेयर करते हैं, तो एक चीज़ थोड़ा सा हम सभी नोट करें कि इनके अंदर के जो भाव हैं वो कैसे हैं। इनके अंदर के जो भाव होते हैं ना वो बहुत उच्च लेवल के होते हैं, क्योंकि ईश्वर तो भाव के भूखे हैं, बाबा तो भाव भाव के भूखे हैं। और दूसरी चीज ना, एक बहुत बढ़िया बात गोलू भाई ने ये कहा था कि सेल्फ एनालिसिस बहुत जरूरी है। और सेल्फ एनालिसिस का मतलब है कि आपको थोड़ा सा ये भी देखना पड़ेगा। जैसे अब क्या होता है ना, जैसे मैं जब दरबार जुड़ा था, मेरे घर घर में 50 समस्याएं थी। लेकिन अगर आज मेरे से कोई पूछता है तो मेरे को 2-3 चीजें तो याद है, बाकी सब बाबा की कृपा से वो स्मृतियां मेरे माइंड से ही निकल गई। और ऐसा हम सभी के साथ में है। तो कई बार क्या होता है ना, चीजें बहुत सारी चीजें ऐसी है जो हम ऑलरेडी हमारी सही हो चुकी होती है, लेकिन हमारी स्मृति से ही वो निकल जाती है। तो ऐसे में क्या होता है, 10 में से मान लेते 5 चीजें सॉल्व हो गई और 5 वाह। चीजें रह गई। तो वो 5 चीजें जो सॉल्व हो चुकी है, उन 5 चीजों को चूंकि हम भूल चुके होते हैं, वो हमें याद नहीं रहती, तो हमें अंदर से ऐसा भी कई बार लगता है कि मेरा कोई काम नहीं बन रहा, जबकि ऐसा नहीं होता है। और यहाँ एक चीज और है कि एक हमारे भाई हैं जो कह रहे हैं कि दीक्षा लेना आपके लिए जरूरी है, दीक्षा भी लीजिए, जिससे दीक्षा से आपके जो कर्म हो गए हैं वो भी तेजी से कटे। मैं एक बात बोलूंगी भैया, अगर बोलना जी जी इजाजत जी हो जी जी, तो, बिल्कुल बिल्कुल। कि अरुण भैया मैं आपसे यही रिक्वेस्ट करूंगी कि अटूट विश्वास रखिए। बाबा जी बहुत परीक्षा लेते हैं और उसकी सबसे बड़ी उदाहरण मैं हूँ। अभी दिसंबर में हमारी मम्मी की जब डेथ हुई थी, तो मेरे पास कफन के लिए भी पैसे नहीं थे, 1 रुपया नहीं थे कि मैं उनके लिए कफन के लिए भी पैसे रखूं और उनके लिए कफन खरीद के लाऊं। लेकिन मैं सब कुछ बाबा जी माता जी पर छोड़ी कि आप ही को सब कुछ देखना, और मुझे नहीं पता कि कहाँ से पैसे आए, क्या हुए। और सब कुछ इतने अच्छे से तरीके से हुआ कि आज मैं सोचती हूँ, पीछे देख के मुड़ के सोचती हूँ तो समझ नहीं आता कि ये सब कैसे हो गया। लेकिन हाँ, अटूट विश्वास है। और बाबा जी बहुत परीक्षा लेते हैं, ऐसा नहीं है। बाबा जी इतना परीक्षा लेते हैं कि खाने खाने के लिए भी ये कर देते हैं पैसा, कि आज पैसा देते हैं कल नहीं होगा। मेरे साथ खुद ऐसा हुआ है कि आज मेरे पास पैसा, तो शाम के लिए मैं सोच रही थी कि मैं खाना कैसे खाऊंगी, जबकि हमारी बेटी कमा रही है, फिर भी हमारे पास पैसे की कमी ऐसी हो गई थी। अभी हाल फिलहाल की मैं बात आपको बता रही हूँ, अभी मार्च की ऐसी मेरी बुरी स्थिति हो गई थी। और मैं बैंगलोर जैसे शहर में रह रही हूँ, फिर भी विश्वास और आस्था नहीं गया। इतना विश्वास और आस्था था कि मैं सब कुछ बाबा जी माता जी पे छोड़ दी कि आप ही हमारे माता पिता सब कुछ है, आप ही को देखना है, आप ही को सब कुछ करना है, आप ही को पालन पोषण सब कुछ करना है। और आज हमारा फिर से दिन अच्छा हो गया बाबा जी माता जी की कृपा से। तो जी जी जी, विश्वास और श्रद्धा बहुत होनी चाहिए। और दूसरी बात है कि बाबा जी माता जी परीक्षा बहुत लेते हैं, परीक्षा में आपको पीछे नहीं हटना है। बस यही बोलना है कि मैं तुच्छ प्राणी हूँ, मैं परीक्षा तो नहीं दे सकती हूँ, लेकिन आप हमें आगे को मार्गदर्शन कराइए। विश्वास बहुत है और मेरा विश्वास कभी नहीं टूटेगा, ये जरूर होनी बिल्कुल चाहिए। बिल्कुल। संकल्प वाला जो भाव है, जो कहते हैं ना, विकल्प नहीं होना बिल्कुल चाहिए, संकल्प होना बिल्कुल। चाहिए। एक एक ही ऑप्शन है आज हमारे पास, मैं दूसरा सब ऑप्शन नहीं चीज है। ये सब कुछ बाबा जी माता जी पे छोड़ दी हूँ कि आज मेरे दुनिया में कोई नहीं है, ना मम्मी ना डैडी ना कोई। बस आप ही हमारे माता पिता सब कुछ हैं, और आप ही को देखना है, आप ही को कैसे रखना है। बस उनकी कृपा से, उनकी दया से आज मैं एकदम बहुत अच्छे से हूँ, मुझे कोई बिल्कुल चीज की कमी नहीं है। बिल्कुल। अब हमारे बीच में वैशाली मेहता जी अनम्यूट हुई हैं। वैशाली जी, आपका स्वागत है। और मैं एक चीज़ जरूर सारे भाई बहनों से कहना चाहूंगा, एक बार गुरु गीता तो पढ़िए, लेकिन जितने भी गुरु भाई बहनों से अभी तक इंटरव्यू हुए हैं उन सभी के अनुभव सुनिए। ऐसा नहीं है अरुण भाई, ऐसी ये परेशानी आपकी जिंदगी में, ये मेरे साथ भी थी। पैसे की कड़की तो ऐसी चीज होती है जो इंसान को अंदर तक से तोड़ देती है। लेकिन माँ बाबा की कृपा से अब मैं आपको क्या बताऊं, 1 घंटे जूम मीटिंग लेते हैं। 1 घंटे, आप शायद मुझे पता नहीं कितने लोग विश्वास करेंगे, 1 घंटे की जूम मीटिंग का 1.5 लाख रुपए डिमांड करता हूँ।
1.5 नहीं, लाख में नहीं, से ये कोई तो 1 है। लाख दे देता है, कोई 1.25 लाख रुपए दे देता है। 1 महीने की बात कर रहा हूँ मैं, 1 घंटा पर डे। आप जानते हैं कलेक्टर की सैलरी क्या होती है? कलेक्टर 8 घंटे काम करेगा, 10 घंटे 12 घंटे काम करेगा, तब उसकी जो सैलरी है महीने की इतनी है। लेकिन ऐसी माँ बाबा की विशेष कृपा है, तो परीक्षा से हम सब गुजरे और हम सब पास हुए। हमारे पास दूसरा ऑप्शन नहीं है। आप बताइए ना, हम कहाँ जाएं? अगर माँ बाबा के दरबार से भी मतलब मुझे कहीं ऐसा लगता है कि यार यहाँ मैं ठीक नहीं होगा, तो मैं कहाँ जाऊँगा? दूसरा ऑप्शन क्या है मेरे पास? धरती पे ऑप्शन ही मौजूद नहीं है। ये मान के माँ बाबा की आप सेवा पूजा करती है करिए। सबके साथ ऐसी समस्या रही हैं और हम उन समस्या से जूझ के आगे निकले। तो आज सब लोग आनंद से जूम मीटिंग के अंदर आके बैठ के अपना खुल के अपने अनुभव व्यक्त कर पा रहे हैं, खुल के सारी चीजें बता पा रहे हैं। बिल्कुल, बिल्कुल, लेकिन बिल्कुल। मैं आपको नाम नहीं बता सकता, लेकिन अभी भी ऐसे ऐसे भक्त हैं हमारे दरबार के। हम ये नहीं कहते कि सारे लोगों की जिंदगी में बहुत ज्यादा पैसा आ गया। अभी भी बहुत सारे ऐसे भक्त हैं जिनके साथ पैसे की समस्या है। मैंने उनको कहा भैया आपको इंटरव्यू देना है, तो वो कहते हैं भैया अभी मुझे वनडे करना है, अभी क्षमा करो, वनडे के लिए पैसे नहीं है। अभी तो मैं बाबा माँ से ये कह रहा हूँ, पहले मेरा 1.5 लाख का जुगाड़ करा दो, मैं वनडे करूंगा, वनडे करने के बाद आऊंगा मैं आपके पास। पैसे भाई बहन, और उनके भाव इतने प्यारे हैं, मैं आपको क्या बताऊं। पैसे नहीं है सही तो क्या, बात है, जिंदगी सही के बात है। और स्तरों पे बहुत ज्यादा तरक्की की है उन्होंने। जो सामाजिक एक जो देखिए 5 तरह के, जो मेरा जो मानना है व्यक्तिगत रूप में, 5 तरह के सुख हमारे जीवन में है। तो ये जो बुक मैं आपको बता रहा हूँ, बुक लिखने की प्रेरणा क्यों मिली? क्योंकि हम सब एक बात बचपन से हम सुनते आए हैं कि पहला सुख निरोगी काया, पहला सुख निरोगी काया, पहला सुख निरोगी काया। लेकिन निरोगी काया होगी कैसे जब तक आपके जीवन में आध्यात्मिक सुख नहीं होगा। जीवन में 5 प्रकार के सुख है जो मैं मानता हूँ। एक आध्यात्मिक सुख है, एक आर्थिक सुख है, मानसिक सुख है, शारीरिक सुख है और पारिवारिक सुख है। तो सबसे पहले मैं मानता हूँ आध्यात्मिक सुख दरबार से जुड़ने के बाद। नहीं, पहले तो ऐसा लगता था बस पैसा आ जाए, हर इंसान को ऐसा लगता है पैसा लगता है आ जाए तो मैं ये कर दूंगा, मैं वो कर दूंगा। लेकिन ऐसा नहीं होता है। पैसा आने के बाद में आपके पास आज जो जीवन में है वही 10 गुना, 20 गुना, 50 गुना, 100 गुना होगा। एक एग्जाम्पल ले लेते, किसी आदमी को शराब पीने की लत है, तो आज वो एक ड्रिंक पीता होगा, पैसे आ जाएंगे ना करोड़ों रुपए, तो वो क्या करेगा? वो पूरी बोतल पिएगा। लेकिन कोई आदमी बिल्कुल। 1 रुपए दान करने की अगर आदत रखता है ना, तो वो 100 रुपए दान करेगा। तो पैसा आपके पास जो संस्कार है उसको 10 गुना करेगी। तो पहला सुख जो है ना वो आध्यात्मिक सुख है। अगर आध्यात्मिक सुख आपके जीवन में एक बार आ जाता है, माँ बाप की कृपा एक बार आ जाती है, तो बाकी सारे सुख है ना वो उसके पीछे पीछे भागे चले आते हैं। तो सबसे पहले आध्यात्मिकता के पीछे हमको भागना चाहिए। परिवार में हमें बच्चों को भी यही सिखाना चाहिए कि आध्यात्मिक सुख सबसे पहले है। अगर स्पिरिचुअली आप कहीं से कनेक्ट हो गए तो आपकी जिंदगी में जो चाहिए वो मिलेगा। क्योंकि इससे आप सभी पेड़ काट रहे हैं, लेकिन कुल्हाड़ी में धार कौन लगाएगा? कुल्हाड़ी में धार लगाने का काम आपका आध्यात्मिक सुख करता है। तो पेड़ काटने की जो बिल्कुल। प्रतिस्पर्धा है ना, हम सब इतने पागल हो गए हैं पेड़ काटने में। यानी हम लगे पड़े हैं, हमारी जो भी प्रोफेशनल करियर है, बिजनेस है, उसमें हम लगे पड़े हैं, दिन रात मेहनत कर रहे हैं, यानी पेड़ काटने जैसा काम कर रहे हैं। लेकिन क्या हमारी कुल्हाड़ी में कोई धार लगा रहा है? तो दीक्षा से धार लगती है। जब आप दीक्षा का मंत्र जाप करते हैं ना, तो आपके जीवन में उस कुल्हाड़ी में धार लगना शुरू होता है। और इतनी धार उसमें लग जाती है कि लोग जो 100 बार में नहीं काट पाते, वो आप 1 बार में काट देते हैं। तो ये अंतर होता है। और इसका सीधा सा संबंध हमारे जीवन में आने वाले जो कष्ट है, तो जीवन में भी बहुत सारे कष्ट आएंगे। अभी तो कुछ नहीं है, ऐसा नहीं है मुझे आगे कष्ट नहीं आएंगे बाबा से जुड़ गए तो। धर्मेंद्र भाई माफी चाहूंगा, मैं म्यूट कर रहा हूँ थोड़ी देर के लिए, आप वापस से अनम्यूट कर लीजिएगा। तो कष्ट बहुत आएंगे जीवन में, क्योंकि वो किसने, वो बाबा माँ नहीं दे रहे हैं हमको, ये समझ नहीं सकते, वो भगवान नहीं दे रहे हैं, वो हमारे पिछले जन्मों के कर्म है, इस जन्मों के कर्म है जो हम करके आए हैं। हमने पता नहीं कितनी चीजें गलत करी है, और ये हमारी अंतरात्मा इस जन्मों की तो कम से कम जानती है। गलत करते समय अंदर से आवाज आती है मत कर बेटा, लेकिन हम मानते नहीं, सही बात है। करते हैं। तो वही सारे हमारे जो कर्म होते हैं ना भैया, वो वही आज हमारे आगे है। किसी के कम है, किसी के ज्यादा है, किसी के आसानी से कट जाते हैं, किसी के थोड़ा टाइम लेते हैं, किसी के 9 डे से कट जाते हैं, किसी के सिर्फ नमन से घर बैठे पहले दिन कट जाते हैं, किसी के वनडे करने के बाद कटते हैं, तो किसी के बाद तंत्र साधना में आप 2, 3, 4 लेवल पार कर जाएंगे तब जाके कटेंगे। अभी हमारे बीच में जगदीश भाई भी हैं। जगदीश भाई तंत्र लेवल में बहुत आगे, लेकिन इनके साथ भी फाइनेंशियल क्राइसिस है, और इन्होंने खुल के इस बात को बताया है कि हाँ मेरे साथ पैसे की समस्या है, लेकिन माँ बाबा की कृपा से और जो मैंने सुख पाए हैं, बाकी की चीज़ें जो मेरे जीवन में आई है सकारात्मक, उनको भी मैं देखता हूँ। तो धीरे धीरे जो आर्थिक जो कष्ट है वो भी चले जाएंगे। तो आध्यात्मिक सुख सबसे पहले आपसे बस यही निवेदन है, माँ बाबा के प्रति अटूट भक्ति श्रद्धा बढ़ाइए, गुरु गीता सुनिए, ये गुरु भाई बहनों का अनुभव सुनिए। जितने ज़्यादा आप अनुभव को सुनेंगे ना, और ये 2-2 घंटे मीटिंग चलाने का हमारा उद्देश्य यही होता है। यूट्यूब पे अभी भी इतने सारे लोग लाइव सुन रहे हैं, जूम पे अभी भी लाइव सुन रहे हैं, क्योंकि उद्देश्य यही है कि हम सब मिलकर पूरी एक जर्नी को समझें, सबकी यात्रा को समझे कि आपके जीवन में कितने कितने कष्ट आए थे, तब आपने क्या किया। क्योंकि कष्ट तो सबको एक जैसे ही आने हैं। हम संसार में सब लोग, कोई भी साधु संत नहीं है जो हिमालय में जाकर तपस्या कर रहे हैं। हम सभी के जीवन के कष्ट एक जैसे हैं, लेकिन एक जैसे कष्टों में हमने किसी ने क्या रास्ता पाया, अगर उस कष्ट से आगे निकले, फाइनेंशियल क्राइसिस से आगे निकले। मेरे पास जब पैसे नहीं होते थे, गोलू भैया का एग्जाम्पल लीजिए, 500 रुपये थे सिर्फ, भजन रिकॉर्ड करने के लिए जाना था, 500 रुपये उन्होंने अपनी सारी कहानी बताई, सिर्फ 500 रुपीज़ लेके घर से चले, भजन भी रिकॉर्ड हुआ, सब कुछ हुआ, 3 दिन वहाँ रहे भी, घूम के भी घर भी वापस आए। तो कहीं ना कहीं मैं चाहूँगा कि आप थोड़ा सा और आगे बढ़िए, अपने आप को अपलिफ्ट करिए, माँ बाबा से ही प्रार्थना करिए, उनके आगे रोइए, उनसे ही कहिए जो करना है आपको करना है, हम तो आपके आगे समर्पण है। जी वैशाली दीदी, बहुत समय ले लिया मैंने। वैशाली दीदी आपका स्वागत है।
नहीं भैया, बहुत अच्छे से समझाया आपने। बिल्कुल। और गुरुजी भी बोलते हैं कि खुल के मांगो, माँ बाबा से खुल के मांगो, और कुछ जी अपना कर्म भोग भी है जो इस जन्म में भोगना है। तो ये दोनों चीज मायने रखती है। बिल्कुल। जी वैशाली दीदी आप बोलिए। जी, मुझे सवाल ये पूछना था कि क्या एक दिन में 2 दशांश कर सकते हैं? 2 बार दशांश। मैं 11 से कर रही हूँ और मंत्र दीक्षित हूँ। मैंने एक बार दशांश कर लिया है, पर मैं दोबारा कर रही हूँ अपने बेटे के लिए। उसको मैं इसका पुण्य देना चाहती हूँ, वो ऑटिस्टिक है। इसलिए मैं जानना चाहती थी कि क्या एक दिन में 2 बार 11 से दशांश कर सकते हैं? और दूसरा एक सवाल था, क्या एक मेरे घर में 2 शिवलिंग है, एक दीक्षा से पहले का है और एक दीक्षा के बाद। क्या मुझे दोनों की पूजा करनी चाहिए या मैं एक ही शिवलिंग की पूजा करूं? क्या मैं 2 शिवलिंग रखूं? तो उसका थोड़ा गाइडेंस चाहिए। जी धर्मेंद्र भैया। ये बच्चे का दशांश कर रही है, कहीं ऐसा तो नहीं है कि बच्चे का मंत्र दीक्षा है वो अपना दशांश करके पुण्य उसे देना चाहती हैं, या अपना अतिरिक्त पुण्य बच्चे के चिकित्सा के लिए देना चाहती अच्छा, तो मेरा बेटा भी दीक्षित है, पर वो तो दशांश नहीं कर सकता। मैं जो दशांश कर रही हूँ वो अपने ही हैं? आप मंत्र नहीं से कर कर रही सकते। हूँ। अपने मंत्र से नहीं, कर रही हूँ। आप उन हाँ ठीक है, आप अतिरिक्त करके वो पुण्य उन्हें दे सकते हैं। जी जी। वो उनके मंत्र का दशांश नहीं माना जाएगा, आपका ही अतिरिक्त माना जाएगा और उसका पुण्य उन्हें मिलेगा। जी जी, वही करना चाहती हूँ। हाँ, क्या मैं 2 बार एक दिन में 11 से दशांश कर सकती हूँ? कर सकते कर सकते कर सकते। एक आप अलग अलग समय में, जैसे सुबह शाम जाप करते हैं, तो आप एक से अधिक 11 का दशांश आराम से कर सकती हैं। और आप 2 शिवलिंग रख के पूजा भी कर सकते हैं। गुरुदेव कहते हैं कि कोई दिक्कत नहीं, आप कर सकते लेकिन अगर शुक्रिया। 2 शिवलिंग है तो दोनों की पूजा जरूर करनी है। जी जी। धर्मेंद्र भैया सही कहा क्या मैंने? हाँ सही कहा। बिना पूजा के नहीं रहने चाहिए क्योंकि शिवलिंग है वो। शिवलिंग है तो मतलब आप महादेव के सीधे सीधे उसमें प्राण एक है और उसके पॉइंट अंदर। मैं जोड़ दूं कि जैसे एक तो शिवलिंग, एक शिवलिंग तो दरबार के हैं जो उनका नाम स्वतः ही गौरी शंकर महादेव होता है, जी जो हम लोग को प्राप्त है दीक्षा में। और जो एक और शिवलिंग आपके पास है, आपको जो भी ज्योतिर्लिंग प्रिय ज्यादा हो उनके नाम से संबोधित करके उनका पूजन आप करें। जी ऐसे करें तो आनंद रहेगा आपको। जी। शुक्रिया भैया, शुक्रिया। अच्छा दोनों के अलग अलग नाम रखे जाए? अरे कह नहीं रखेंगे आप, अरे भाव वाह, रखिए, उस भाव में पूजा करिए। विवेक से पूछो तो बताएगा आपको कैसे फायदे से कितना रखा है। बहुत सुंदर, बहुत सुंदर, बहुत बहुत धन्यवाद। और एक धर्मेंद्र भाव भैया। मिलता है जी जी। ना। अ, लोगों को जितने जी भाई बहन हैं वो आपके सारे जो किए हुए काम हैं उसके लिए बहुत बहुत आशीर्वाद देते हैं। तो थोड़ा सा ऐसा मुझे भी मिल जाता है, बड़ी खुशी है। यूट्यूब पे भी लोग बड़ा प्यार दे रहे हैं, ज़बरदस्त यहाँ रिस्पांस है। और ऐसे ही मैं चाहता हूँ कि और जो भाई बहन ऐसे हैं जो रेगुलर नहीं आते इस मीटिंग के अंदर, रेगुलरिटी बनाइए। रेगुलरिटी बनाइए, सबकी कहानियों को सुनिए, इनको सुनने से आपको जो प्रेरणा मिलेगी। हालांकि किसी एक भाई बहन की आप कहानी पूरी सुन लेना, पूरी, उसमें ही आपको पता चल जाएगा कि जिंदगी कहाँ से लेके कहाँ तक पहुंची है। लेकिन फिर भी जिंदगी में उथल पुथल चल रही है ना, तो सबकी कहानी सुनिए, हर वीक यहाँ पे मिलिए। और समय भी ऐसा रखा गया है, सप्ताह में 2 दिन, 2 दिन दीजिए और देखिए आप जीवन में क्या कमाल होता है। और मैं तो स्पेशली प्रोग्राम को इसलिए करता ही इसलिए हो क्योंकि मेरा स्वार्थ ये है, मैं मुझे खुद को एनर्जी मिलती रहती है। एनर्जी मिलती रहती है जब ये पूरी यात्रा हम सुनते हैं, तो बहुत जबरदस्त एक मजा आता है, पता चलता है कि जिंदगी में कैसे क्या करना है। और मैं आपको एक बात बता देता हूँ, सस्पेंस बता देता हूँ। अभी आपके बीच में एक ऐसे भाई आने वाले हैं फ्रांस से, है तो इंडियन, फ्रांस से आने वाले हैं और बाबा के बहुत नजदीक हैं। और उनके जब भाव देखे, उनके भाव देख के मैं 2 घंटे रात को रोया था कि ऐसे भाव मेरे अंदर क्यों नहीं है। 2 घंटे रात को सो नहीं पाया था मैं। बहुत जल्दी आपके अंदर आएंगे, नाम नहीं बताऊंगा, नाम आप जानते हैं, पुराने लोग जानते हैं, जो बाबा के नजदीक है, तंत्र में है, वो जानते हैं। बहुत जल्दी बुलाऊंगा क्योंकि टाइमिंग मैच नहीं कर रही है उनकी, क्योंकि फ्रांस का और यहाँ का थोड़ा सा टाइम जोन ज्यादा डिफरेंस है। और उसके अलावा क्या जी है, वर्किंग में है तो टाइम के लिए निकालना थोड़ा परेशानी में है। और अद्भुत अनुभव रहेगा। और वीडियो दिखाऊंगा उनका मैं आपको। उस वीडियो को जिस दिन आपने देख लिया, आपको लाइव यहाँ चला के दिखाऊंगा मैं उस दिन वो वीडियो। उस दिन आपको पता चलेगा कहाँ से लेकर कहाँ तक की यात्रा इनकी हुई। तो मैं चाहूंगा अरुण भैया, आपसे भी प्रार्थना करूंगा आप उस दिन भी जरूर रहिएगा, जल्दी ही आपके बीच में लाएंगे। और मैं टैग डालूंगा उनको, उसके अंदर टैग डालूंगा, मोस्ट अवेटेड इंटरव्यू, ऐसे करके टैग डालूंगा। उस दिन आपको समझ जाना है कि हाँ अभी आने वाले हैं। बहुत अच्छा। सो बहुत बहुत धन्यवाद सभी का।
कोई और क्वेश्चन अगर किसी का है तो हैंड रेज कर सकते हैं, क्योंकि चैट बॉक्स के अंदर बहुत ज़्यादा बारिश आ चुकी है। गुरुदेव कहते हैं 11 तक शिवलिंग हो सकते हैं, पर घर में अंगूठे से ऊंची शिवलिंग ना हो। जी, छोटी ही होनी चाहिए, बिल्कुल। हाँ बिल्कुल। माँ बाबा की जय। यहाँ तो बहुत सारे जयकारे लगे हुए हैं, चैट बॉक्स तो भरा पड़ा है एकदम। भाव अच्छे रखिए, विकल्प कोई भी नहीं है। ऐसा भाव रखेंगे तो सब कुछ ठीक होगा, बिल्कुल। संकल्प की समस्या है, एक बार दरबार जाकर संकल्प कर लें, या डीएनए की समस्या होगी, बिल्कुल। अब ये जवाब दिए उन्होंने जब लाइव में लोग कन्वर्सेशन कर रहे थे, अपने सवाल पूछ रहे थे। तो बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत मजा आया आप सभी के साथ मिलकर। इतना आनंद आता है कि इस मीटिंग को समाप्त करने का मन ही नहीं करता है, मन ही नहीं करता है। मन ही नहीं करता। और रेगुलर ही अटेंड करिए इसको, हमें भी बहुत अच्छा लगता है। मुझे पता है सब लोग काम धंधा छोड़ के इस समय बैठे रहते हैं। मैं एक जगदीश भाई बात तो पूछना जी चाहती हूँ भैया जी जी। कि मेरी बेटी जब बीमार थी तो गुरुजी ने उसको परमिशन दिया था नॉनवेज खाने का। तो अभी भी डॉक्टर कुछ कुछ दे रहे हैं परमिशन कि आपको खाना है, क्योंकि आपकी तबीयत ठीक नहीं है, उसकी कमजोर है अभी भी। लेकिन मैं चाहती हूँ कि वो अब ना खाए और वो दीक्षा ले ले। लेकिन जब उसको मैं बोलती हूँ तो वो कहती है गुरुजी ने परमिशन दिया, अब जिस दिन गुरुजी बोलेंगे, और मैं डॉक्टर के यहाँ से छोड़ के बैंगलोर जाऊंगी, जिस दिन गुरुजी बोल देंगे मैं छोड़ दूंगी। तो ये सब चीज से थोड़ा मन ये हो जाता है, मैं क्या करूं। आप कुछ भी नहीं कर सकते, क्योंकि गुरु जी ने बोला है। जी लेकिन धर्मेंद्र मैं भैया। वो विषम लेकिन मैं चाहती हूँ कि वो जल्दी से जल्दी दीक्षा ले ले। ये है। परिस्थिति में उन्होंने बोला है, गुरुजी ने हाँ, गुरुजी ने परमिशन दिया था। परमिशन गुरुजी ने दिया था उनकी चिकित्सा के लिए कि पुण्य नहीं जाएंगे, लेकिन वो खाने से उनके भोग तो बन ही रहे हैं ना। वो हाँ नहीं, खाने से लेकिन उनके अंदर बात गुरु की ये आदेश गुरुजी हो ने गया, गुरु लेकिन आप वो चीज नहीं, गुरुजी ने कहा है कि बीमारी है तो आप खा सकते हैं डॉक्टर, खाएंगे पिएंगे लेकिन तो टेस्ट उसका से भोग बनेगा। खाएंगे तो, टेस्ट है से खाइएगा तो भोग बनेगा, गुरुजी ये कहते हैं नहीं, ना। लेकिन मैं चाहती हूँ कि वो अब छोड़ दे, क्योंकि अभी डॉक्टर फिर से उसको परमिशन, डॉक्टर ने कहा कि अभी उसकी तबीयत इसकी इतनी खराब है कि डॉक्टर ने फिर परमिशन दिया है कि आपको खाना है। बीच में वो नहीं खा रही थी, लेकिन फिर वो खाने लग गई है। और ये चीज मैं नहीं चाहती हूँ कि वो अब खाए। मैं चाहती हूँ कि छोड़ के वो दीक्षा ले ले, मंत्र दीक्षा, और अब सही संकल्प करा रास्ता दीजिए, ढूंढे। संकल्प कराइए। मैं आपके वो चाहने से दीदी संकल्प नहीं होगा। मैं तो संकल्प लेती हूँ, सैटरडे को भी मैं लेती हूँ, ट्यूसडे को भी लेती हूँ, मैं रोज तो सुबह दीदी शाम आपके लेती हूँ, चाहने पूजा से कुछ नहीं करती होगा। हूँ। नो, तो सही। वो जिस दिन एक बार अपने से कह देगी कि बाबा मैं नहीं चाहती हूँ खाना, यही तो है कि कहती है गुरुजी जिस दिन कहेंगे उस उसी दिन दिन, सब तो अब कुछ कैसे खाएगी। होगा। समझ रही है वो कि मैं नहीं? क्या करूं। कह दो गुरुजी हमसे कह दिए हैं, कह दो गुरुजी हमसे कह दिए हैं कि मना कर दो उसको। हाँ, बस यही अब कहना होगा गुरुजी के पास जाके। मेरे को अभी जा रही हूँ 14th को, तो जाके बस बाबा जी के ही नहीं सामने नहीं, वो बस संकल्प अर्जी लगाना संकल्प है। करा दे, संकल्प करा दे। अब बाकी जिस दीक्षा हो जाएगी तो अपने आप ही भटक वहां से जी ध्यान हट जाएगा, खाने भैया। को देखिए कोई चांस ही नहीं है ओके। खाने का। नहीं, बाबा जी के सामने ठीक है, अर्जी लगाऊंगी अब जाके, 14 तारीख बिल्कुल। को। और बाबा गुरुदेव से जी अब मिलना हो सब तो कुछ गुरुदेव करेंगे। गुरुदेव से भी प्रार्थना कर लीजिए, एक बार जी मिलना हाँ, हो जाए तो। अभी तो बस। बैंगलोर में मिली थी, बोली थी अभी गुरुदेव से वहां पर भी जाके प्रार्थना करना ही पड़ेगा। उनको हाँ तो बोलना ही पड़ेगा कि गुरुजी कुछ अब आप ही चक्कर चलाइए कि वो बंद कर दे खाना हमेशा के लिए। बिल्कुल कर देंगे, क्यों नहीं करेंगे। बाबा से एक बार बोल दीजिए, गुरुजी से जैसे ही मुलाकात हो, बस दैट्स इट, प्रॉब्लम का सॉल्यूशन हो जाएगा, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। बिल्कुल बिल्कुल। सो बहुत बहुत धन्यवाद सभी को। अब वक्त है एक भजन सुनने का, एंड आप सभी को हरिहर बोलने का। सो बहुत बहुत धन्यवाद, आज के सेशन में आप सभी ने अटेंड किया। और फिर से एक बहुत सुंदर सा भजन आपके बीच में मैं चलाने जा रहा हूँ। मैं चाहूंगा कि सभी लोग बड़े प्यार से उस भजन को सुने, क्योंकि गुरुदेव का भजन है, और एक ऐसा भजन है जो हम सभी के विश्वास को 10 गुना करता है। तो इस भजन को बहुत ध्यान पूर्वक आप सभी सुनिएगा।
एक तुम्ही आधार सद्गुरु, एक तुम्ही आधार, एक तुम्ही आधार सद्गुरु, एक तुम्ही आधार, एक तुम्ही आधार सद्गुरु, एक तुम्ही आधार, एक तुम्ही